अभी हारा नहीं है तू, अभी हारा नहीं, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे। वंडरफुल गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? चैट बॉक्स में बताइए फटाफट से। गुड आफ्टरनून। कुछ लोग अभी दूसरे सेशन में थे, इससे पहले वाले सेशन में भी थे जहां पे पर्सनली उन लोग के साथ सेशन हो रहा था, राइट? कैमरे पे आ जाइए फटाफट से, कैमरे पे आ जाइए। लकी मैम कैमरे पे है, महिपाल सर फाइनली बैक टू वर्क। हाँ ठीक है। सुनीता मैम है हमारे साथ में, नेहा मैम भी है हमारे साथ में, ज्योति मैम आज हमारे साथ में है, राइट? सुखराज भाई भी हैं। फटाफट से आप लोग कैमरे पे आ जाइए, फटाफट से कैमरे पे आ जाइए आप लोग, राइट? अजय भाई भी आज फाइनली कैमरे पे हैं बट काम पे नहीं है। ठीक है, फटाफट से कैमरे पे आइए। इस महीने ना कुछ बहुत जबरदस्त होने वाला है। अगस्त में देखो देश आजाद हुआ था ना, आपको अपने प्रॉब्लम से आजाद होना है, राइट? जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में, सबके प्रॉब्लम है, और अगस्त में ना सबको अपने प्रॉब्लम से आजाद होना है। लकी मैम ठीक है, जितेंद्र भाई भी कैमरे पे हैं, बहुत सारे लोगों को कॉल नहीं जा चुका, सबको कॉल जाएगा 100%। हमारे साथ में शाइमा नाज मैम भी आ चुकी हैं। फटाफट से सब लोग कैमरे पे आ जाइए, राइट? उत्कर्ष भाई भी कैमरे पे है। श्रुति मैम आप भी पता है अभी सेशन लेके आ रहे हो, अच्छा। अभी जो मैं सेशन की बात कर रहा हूँ ना सर, अभी कौन सा सेशन हुआ? जिन लोगों ने ना ये 30,000 रुपए की इनकम करी है ना, उनको हम अलग से बुला रहे हैं, राइट? और नेक्स्ट मंथ से वो हट जाएगा, 50,000 के लिए एक अलग से प्रीमियम ग्रुप बनेगा। भूषण भाई भी हमारे साथ में कैमरे पे हैं। फटाफट से आप लोग ना कैमरे पे आ जाइए। कैमरे पे जितने ज्यादा रहेंगे एक्टिव, उतने बिजनेस में इनकम भी बढ़ जाएगी आपकी, राइट? तो देखिए अभी जितेंद्र भाई जैसे कि जॉब से कैमरे पे हैं, जशिंता मैम भी हमारे साथ में कैमरे पे हैं, क्या बात है, राइट? फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सानकी मित्तल मैम भी हैं, प्रो करा है लास्ट मंथ इन्होंने, और इस महीने करना है बहुत ज्यादा ग्रो, राइट? सानकी मैम, और हमारे साथ में अभी और कौन कैमरे पे है? किसी का नाम रह गया होगा ना? सीमा मैम भी कैमरे पे, तो कविता मैम भी कैमरे पे हैं हमारे साथ में। तो देखिए प्लानिंग तो बहुत हो गई, राइट? प्लानिंग नहीं होती, उसको प्रैक्टिस बोलते हैं। आप लोग कह रहे होंगे ना बैक टू बैक इतने सारे सेशन करवा रहे हो। देखो जब कोई भी अगर क्रिकेट देखता होगा जो वो समझ पा रहे हो, जब आप क्रिकेट खेलने जाते हो ना तो पहले प्रैक्टिस करवाते हैं आप, राइट? स्टार्टिंग में आपकी प्रैक्टिस होती है, और आपका रिजल्ट आया हो ना आया हो, हमें ना कभी रिजल्ट पे तो हमेशा चिंतित होना चाहिए, बट अपने एफर्ट्स को कभी कम नहीं करना चाहिए। और अभी जो 3 4 दिन 5 दिन आपकी बैक टू बैक ट्रेनिंग्स हो रही है ना, ये ट्रेनिंग नहीं है, ये प्रैक्टिस कर रहे हो आप मैदान में जब उतरे हो अगस्त में, तो उस मैदान में उतरने से पहले आपकी ना वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम जबरदस्त। और प्रैक्टिस करा के ना 4 ई मैंने लास्ट सेशन में बहुत जल्दी में बताया था, आज वो 4 ई फिर से बताऊंगा। और वो 4 ई को जो पकड़ लिया, और एक CDSI का फॉर्मूला मैं देता हूँ हर ट्रेनिंग में, वो ट्रेनिंग फिर से करूंगा तो बताऊंगा। CDSI लोगों को पता होगा क्या होता है, राइट? जो लोग फॉलो करते होंगे, देखिए जो लोग का रिजल्ट नहीं आता है वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट नहीं रहते। 40 लोग इस सेशन में आए हैं, हर वो 40 व्यक्ति पैसे कमा सकते हैं। हर वो 40 लोग जो इस सेशन में बैठे हैं, सब लोग अपना ब्रेक जीरो कर सकते हैं, या जिस भी इनकम पे थे उसको 2x कर सकते हैं। जो चीज एक बार अचीव हो चुकी है दोबारा भी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं आप कुछ गलती करते हो, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो करते हो, और उसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं आता है। और अब आएगा, अब 100% आएगा, राइट? 100% आएगा। वो किस तरीके से आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। देखो सब लोग ना डायरी पेन निकाल लो। देखो मैं डायरी पेन लेके आया हूँ मैं, राइट? देखो डायरी पेन मैं कुछ लेके आया हूँ, क्यों आया हूं? मुझे क्या चीजें बतानी है, क्या चीजें आप जान चुके हो, और किस मुद्दों पे बात करनी है। यस भाई, राइट?
प्रॉब्लम बहुत है, मुद्दे बहुत है आपके पास में, सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे, राइट। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो, फेस इसी वजह से कर रहे हो ना, कहीं ना कहीं आप सीरियस नहीं हो। देखो एक्शन जो देने आया उस एक्शन को जो फॉलो करेगा। और फ्लायर पे 3 चीजें और भी कुछ लिखी थी, पर क्या लिखा था फ्लायर पे, आप लोग फ्लायर पढ़ते हो कि नहीं? हर चीज की ना मीनिंग होती है। फ्लायर पे मैंने कुछ 3 चीजें और लिखी थी, क्या लिखी है बताइए ना प्लीज, चैट बॉक्स में डालिए। चैट बॉक्स में आप लोग बताइए 3 चीजें और क्या थी मुझे। चैट बॉक्स ऑन है ना? हाँ फट देख के बता दो, देख के बता दो जाके। पर्पस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, बिल्कुल सही बात है। पर्पस क्या है आपका लाइफ का, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए भैया, क्यों पैसा कमाना है, राइट। अगर आपका पर्पस स्ट्रांग नहीं होगा ना, कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएंगी। अगर आपका लाइफ का पर्पस नहीं क्लियर है, विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर बनना था ना, तो उसका पर्पस बहुत क्लियर था। उस पर्पस के लिए वो प्रैक्टिस करता था, ट्रेनिंग्स लेता था और उसको एग्जीक्यूट करता था ग्राउंड पे जाके। उसका पर्पस बहुत स्ट्रांग था कि वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन बनना है, राइट, तो वो बन गया। आपको अपने लाइफ का पर्पस डिसाइड है कि नहीं डिसाइड है, ये आपको आपको खुद पता होना चाहिए। लकी मैन, आपका पर्पस क्या हो सकता है? फाइनेंशियली फ्री होना है आपको, राइट। बहुत स्ट्रांग पर्पस होगा ना नेहा मैम, जितेंद्र भाई, तभी आप सारी प्लानिंग को, चीजों को एग्जीक्यूट कर पाओगे। नहीं तो 10 15 20 25 हजार रुपए पे आप अटके रहोगे और बार बार फिर किसी महीने आपको कर पाओगे, किसी महीने नहीं कर पाओगे। बट जिस आदमी का पर्पस क्लियर है ना कि उसको आय डिजिटल में 1 करोड़ करना है, राइट। आप देखो, बिना 5 लाख किए कंसिस्टेंट रहे दिव्यांशु सर, का सेशन में होंगे तो मैं उनको भी बुलाऊंगा। वो देखो, वो अभी जो हमारा नया ग्रुप बना उसका क्या नाम है? कुछ लोग ट्रेनिंग भी ढंग से नहीं लेते, वो 4 ही मैं बताऊंगा। कुछ लोग ट्रेनिंग भी जो नया ग्रुप बना उसका क्या नाम है? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए। जो 5 लाख कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे उनके लिए आशुतोष सर अलग से सेशन करेंगे, उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे, उनके साथ में आके वो यूट्यूब पे अपलोड भी करेंगे। और हर महीने चैम्बर, बिल्कुल सही, चैम्बर ऑफ सक्सेस, बिल्कुल सही। तो वो चैम्बर ऑफ सक्सेस में आप दिव्यांशु वर्मा सर मेरे टीम से डायरेक्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंट रहे। उनका पर्पस लाइफ का बहुत क्लियर था कि भैया जॉब छोड़िए तो जॉब से कम के इनकम पे नहीं आना है मुझे, जॉब से ज्यादा पैसे कमाना है, तभी आई डिजिटल में आया हूं मैं। जॉब पे मैं 70 80 हजार रुपए बना रहा था, यहाँ से 2 लाख 3 लाख महीने का बनाना है, तभी आया हूँ। महिपाल भाई, आप ऑलरेडी लाख रुपया कमा रहे हो, हमारे साथ में महिपाल सर है, 1 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं वो अपने बिजनेस से। और उन्होंने मात्र 40 दिन में 1,19,000 रुपया आए डिजिटल से बनाए और चले गए, राइट। चले गए, हालांकि क्यों चले गए? क्योंकि पैसे कमाने आए थे सर, यहाँ भी बनाना है। पर्पस वो स्ट्रांग नहीं था भैया। पर्पस और स्ट्रांग कर लेते तो टाइम मैनेज कर लेते, टीम रख लेते, राइट, किसी को साथ में रख लेते। आपको क्या लगता है सक्सेस ऑफ चैम्बर में वो बताया जाएगा कि अब आपको भैया फर्स्ट कॉलिंग नहीं करनी है फोन पे जाके, आप अपने टीम से कैसे काम कराओगे, आपको यूट्यूब पे कैसे लेके आएंगे, आपको इंस्टा पे कैसे वायरल करेंगे, वो सारी चीजें पर्सनल ट्रेनिंग होगी श्रुति मैम। जो चैम्बर ग्रुप बना है और जो हम 30,000 50,000 वाला ग्रुप बना रहे हैं उसमें भी हम आपके लिए कुछ अलग कर रहे होंगे। श्रुति मैम अभी आप उस सेशन में गई होंगी, कुछ नई चीजें आपको पता चली होंगी, राइट, जो कि मंथली प्लानिंग सेशन में सर ने नहीं बताया होगा। आपको उस रेस में भागना पड़ेगा, अपने आप को ना घिसना पड़ेगा, पिसना पड़ेगा। आप सोचो ना, 50,000 की नौकरी करने के लिए जितेंद्र भाई रात दिन एक कर देते हैं लोग, और फिर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इरिटेट रहते हैं, बॉस का सुनते हैं। अगर बॉस की नहीं करनी है चापलूसी जो जॉब कर रहे हैं, या फ्यूचर में नहीं करनी है जो स्टूडेंट है, राइट, तो आई डिजिटल में आपको सीरियस होकर दिनेश भाई काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और रात दिन हम आपके लिए बैठे हैं, रात के 12 12 बजे भी कॉल लेता हूं मैं। जिनका कॉल पिक नहीं होता ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर देते हैं, बट और भी लोगों से हम इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो 4 ई मैं बताने वाला हूँ, डायरी पे लिख लीजिए, मैंने तो लिख लिया है भाई। अगर मैं सिखाने आया हूं और मैं लिख के आया हूं तो आपको भी तो लिखना पड़ेगा ना। डायरी पे नहीं लिख सकते हो तो नोट्स ओपन कर लो, वहां पे लिख लो, डायरी पे दिखा दो भाई जो लोग कैमरे पे हो। मैंने तो दिखा दिया। देखो, अब मैं बताया हूं, आपके पर्पस क्लियर है, पर्पस आप लिख लेना अपने डायरी पे। दूसरी चीज, प्लानिंग हो गई है, फिर से मैं करवा दे रहा हूं, राइट। और एग्जीक्यूट कैसे होगा, पूरे महीने में 8 10 सेशन लेके आऊंगा। एग्जीक्यूशन पे भी बात करूंगा भैया, आपका एग्जीक्यूट किस तरीके से होगा, किस तरीके से मैं करवाऊंगा वो मैं बताऊंगा। दिव्यांशु वर्मा को अगर 3 लाख पे पहुंचा सकता हूं तो आपको 30,000 50,000 पे पहुंचा सकता हूं, बता सकता हूं, वो सारे रोड मैप दे सकता हूं। थोड़ा जोश हाई है, क्योंकि ना सबकी कमाई करवानी है और पैसे लगाओ तो सबको पैसे बनवाने हैं। अगर वो 50,000 से 1 लाख पे, 1.5 लाख पे, 2 लाख पे, 3 लाख पे पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंच सकते हो। इस सेशन में हर एक व्यक्ति पहुंच सकता है। अगर जो चीजें, अगर आपने पर्पस क्लियर कर लिया,
जो चीजें प्लानिंग करवा रहा हूँ वो कर लिया और इसको एग्जीक्यूट कर लिया, तो गारंटी ले रहा हूँ पहुंच जाओगे। इस महीने 50,000 पे सबको पहुंचना है कि नहीं? चैट बॉक्स में बताइए। देखिए, जो लोग थोड़ा सा कष्ट नहीं देंगे ना, तो ऊपर वाला भी उनको कुछ नहीं देगा। तो आप फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए कि मुझे 50,000 करना है। सर आप बताओ मुझे क्या करना है। चैट बॉक्स में फोन उठा के लिख दो, यस टाइप कर दो, 50K लिख दो। जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आपकी मैनिफेस्टेशन समझते हो, जो चीज आप सोचते नहीं हो ना, वो जीवन में कभी होता नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा और सोच के करना पड़ेगा, और कराने के लिए तो हम बैठे हैं ना उत्कर्ष भाई। हाँ बिल्कुल, जसिंता मैम ने लिख दिया, सतपाल जी ने लिख दिया, अजय जी ने लिख दिया, सुखराज जी ने लिख दिया। जो लोग इसको यूट्यूब पे देखेंगे ना, वो भी लिखेंगे। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग आ नहीं पाए हैं। 10 से 15 लोग आज बाहर हैं, अभी थोड़ा चिल कर रहे हैं। जैसे 1-2 दिन मैं भी बाहर था, तो अभी वो 5-6 तक चिल करेंगे, 10 तक काम पे आएंगे, 15 तक माहौल बनाएंगे, 20 तक गायब हो जाएंगे। सर कुछ हो नहीं रहा है, राइट। तो आपको बैठना पड़ेगा। अगर हम 1 तारीख को हम आके बैठ रहे हैं ना, तो आपको भी आके बैठना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा, राइट। अब देखो, बात ऐसी है, 4 ई पे मैं बात कर रहा था। पहला ई क्या है, शॉर्ट में बताया था, बट मैं फिर से ब्रीफ करके बता रहा हूँ। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ये बचपन से सुन रहे हैं। पर जिस दिशा में आप जा रहे हो, उस दिशा में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एफिलिएट इंडस्ट्री की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एकेडमिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आई डिजिटल पेनर की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिलिएट मार्केटिंग की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो अप का पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कॉल की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, कंपनी के प्रोडक्ट की नॉलेज की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उस पढ़ाई की बात हो रही है उत्कर्ष। आप नौकरी कर रहे हो, उस पढ़ाई की बात नहीं हो रही हो। आप जिम कर रहे हो ना, जिम करने जब जाते हो ना, तो वहां पे ट्रेनर भी भैया आपको पढ़ाई कराता है कि भैया इस रैप को इस तरीके से लगाना है, इसके इतने सेट मारने हैं। हर चीज में ना पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। बॉडी ऐसे नहीं बन जाती, नहीं तो हर एक व्यक्ति 95% क्या 98% लोग तो पहले महीने में जिम जाना छोड़ देते हैं जो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। मैंने 17 किलो वेट लूज करा था लास्ट ईयर 2024 में, मैं आपको बता दूं। 94 मेरा वेट था, मैं 78 पे आया था। मेरे साथ 5 लोग गए थे, और पहले 5 महीने में ना, 5 महीने तो ज्यादा बोल दिए, पहले 50 दिन में 3 लोग गायब, एक लोग बस टिके थे 6 महीने तक, राइट। और उसके बाद वो भी गायब, और मैंने पूरे 11 महीने करा, फिर मुझे इंजरी हुई, फिर मैं भी नहीं जा पाया, राइट, 5-6 महीने। तो वहां यहाँ पे भी ना, इस मीटिंग में 50 तो 1000 तो लिख दिया सबने, राइट। यहाँ पे भूषण जी ने लिख दिया, जितेंद्र भाई ने लिख दिया, अजय जी ने लिख दिया, कुछ लोगों ने तो लिखा भी नहीं। आप लोग तो हर मीटिंग में बस चैट में लिख दो, चैट में लिख दो, ठीक है। लिखने से हो जाता तो फिर करना नहीं था। देखो, अगर जिम मेरे साथ कितने लोग गए थे, लास्ट में कितने लोग बचे, राइट, तो वहां पे भी मैं कंसिस्टेंट रहा। ये 4 चीजें मेरी बड़ी अच्छी रही। ये आप जो 5 चीजें मैं बताता हूँ, CDSI अगर किसी को याद हो, कंसिस्टेंट, सेल्फ मोटिवेटेड, डायरेक्टेड, इंटेलिजेंट, एफर्ट में जो बताता हूँ हर ट्रेनिंग में, तो वो जिसकी रही इंपॉर्टेंट सुनीता मैम, वही ग्रो कर पाए, राइट। मैं आपको बता दूं ना, आप अच्छा बोल पाते हो, आप अच्छा दिखते हो, आप अच्छा कम्युनिकेट करते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। हमारे साथ में अभी हमारी एक एफिलिएट है, उन्होंने ना ठीक से आरएम भी नहीं देखा है, और उनको हिंदी भी बोलना ठीक से नहीं आता। सिर्फ वेबिनार दिखाया, कस्टमर ने ऑफर लिखा। जब आप सही डायरेक्शन में सही तरीके से मेहनत करते हो, नाम भी ले लूंगा अगर वो सेशन में होंगी, राइट। उन्होंने प्रीमियम प्लस करा दिया, देखो सेशन में नहीं है वो, प्रीमियम प्लस करा दिया, और ढंग से आरएम भी नहीं देखी थी। बस क्या किया, सेशन दिखाया कस्टमर को, और दिखाने के बाद में मेरे साथ लेके आ गए। भाई मेरा तो चारों ही स्ट्रांग है ना, हमारा तो जो 5 चीजें बताया वो स्ट्रांग है अजय भाई। बट आप मेरे साथ लाके कनेक्ट करवा दो, तो 4 चीजें क्या है, पहला एजुकेशन। आपको उस फील्ड की एजुकेशन बहुत जरूरी है लेनी, चाहे रिकॉर्डिंग लेके देखो भैया। सारा सेशन नहीं कि रात दिन सर ने बोला एजुकेशन लेने का, तो रात दिन बस ट्रेनिंग ले रहे हैं, कॉल कर ही नहीं रहे। 7 बजे वाले में भी आ रहे हैं, बूट कैंप में भी आ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर में भी आ रहे हैं, कंपनी की तरफ से खाली ट्रेनिंग ले रहे हैं। सर ने बोला एजुकेशन करने का तो करने का। ये एजुकेशन करने का तो सिर्फ एजुकेशन ही नहीं लेना, रात दिन जो चीजें सीख गए वो भी एजुकेशन ले रहे हो। तो ज्यादा पढ़ाई भी ना आपको पीछे छोड़ जाएगी। तो सिर्फ रात दिन एजुकेशन भी नहीं लेना सुखराज भाई, राइट। पढ़ाई तो कर रहे हैं बट एग्जाम में फेल हो जा रहे हैं। भाई तुम पढ़ाई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, चीजों को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहे हो सही तरीके से, तो सिर्फ पढ़ाई भी नहीं करनी। पहला एजुकेशन आपको उस चीज उस फील्ड की, उस प्रोडक्ट की, फॉलो अप में प्रॉब्लम आ रही है तो फॉलो अप की, भैया एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला ही डायरी पे लिख लो। दूसरा एग्जामिनेशन। सर यहाँ पे कौन सा एग्जाम लोगे भाई आप? यहाँ पे एग्जाम की क्या बात कर रहे हो, क्या फालतू बात कर रहे हो? 10वीं का एग्जाम देने का मन नहीं था, ग्रेजुएशन का एग्जाम देने का मन नहीं था, घर वालों ने बोला, जबरदस्ती एग्जाम दिया, जाके एक पास होने के लिए एग्जाम दिया। यहाँ पे आपका कस्टमर एग्जाम लेगा। ज्योति मैम हंस रही है, सर मैंने बहुत एग्जाम लिया आपसे, बहुत सवाल करे मैंने आपसे, राइट। तो इसी तरीके से ना, जब आप यहाँ पे भैया आओगे, तो कस्टमर आपसे ना डेली एग्जाम लो। ये बताओ ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है? ये बताओ मैं किस तरीके से यहाँ पे आपकी क्या क्या सिखाते हो? फ्रीलांसिंग क्या होती है? आप तो बोलते हो फ्रीलांसिंग,
तो आपके पास में जब आप पढ़ाई अच्छी करे रहोगे तभी तो एग्जाम अच्छा दे पाओगे। हाँ भूषण सर, गलत कह रहा हूं? तो आप, नेहा मैम, जब आपकी पढ़ाई अच्छी होगी तभी तो अच्छे तरीके से आप उसका एग्जाम में जवाब दे पाओगे। इस बार एग्जिट हो रही हूँ सर, बार बार एग्जिट हो रही हूँ जूम से। यूट्यूब लिंक मिल सकता है क्या? मिल जाएगा मैम आपको यूट्यूब लिंक। आप एग्जिट हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क बारिश वारिश हो रही होगी आपके साइड में। आप कोई चैट में कुछ नहीं लिखेगा, क्योंकि मेरे फ्लो का एग्जिट हो जाए। तो अभी क्या है, पहला एजुकेशन, एग्जाम कौन लेगा? एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब क्या? हर उस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए अविनाश भाई, जो कस्टमर आपसे पूछ रहा है। सर सर वो कस्टमर ना बोल रहा है, ये नहीं हो रहा है। अरे भैया, ये नहीं हो रहा है तो आप सीख लिए होते तो शायद आप उस टाइम पे तुरंत देते, आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता ना लकी मैम कस्टमर पे। सर तो बैठे ही हैं आपके सपोर्ट के लिए, बट आपको इतना प्रिपेयर होना है मैदान में जाने से पहले ना। मैदान जंगी तो लड़ रहे हो कस्टमर के साथ। आप जो भी काम कर रहे थे, आप जो भी चीज कर रहे थे, आप जहां पे जॉब कर रहे थे वहां पे उसी तरीके से एग्जामिनेशन, कोई भी क्वेश्चन जो आप मेरे से पूछते हो उसका सवाल का जवाब आपके, हम कैसे दे लेते हैं? क्योंकि हमारा भैया एग्जाम हम पास इस वजह से कर लेते हैं कस्टमर से, राइट? क्योंकि यहाँ पे तो जो बोलता है पैसा नहीं, उसके से भी पैसा कैसे लेना वो भी सिखा दिया गया आपको, राइट? तो इतनी अच्छी एजुकेशन है भाई। अगर पैसा नहीं, आप फ्री में सिखा दे रहे हैं यूट्यूब वाले, आप पैसा ले रहे हो। वैल्यू क्रिएशन आपको आना चाहिए कि आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे क्रिएट करनी, वो कैसे आएगी? यस भाई, कैसे आएगी? जब आपका एजुकेशन स्ट्रांग होगा अमन भाई, अमन सर, वो ना वो ऐसे बोल रहा है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, कस्टमर ऐसे फंसा दिया मुझे। आपने एजुकेशन नहीं लिया। आप अगर आप 6 महीने से इस प्लेटफॉर्म पे हो और आपको उस सवाल का जवाब नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं आप एजुकेशन में वीक हो अविनाश भाई। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो हर जगह पे यूज होता है। जैसे आप दिखते हो, जैसा जो जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है, ये सब कहावतें हैं। या जो भी मार्केटिंग के दिव्यांशु सर भी आ चुके हैं हमारे साथ में कैमरे पे। दिव्यांशु सर कुछ अलग करते हैं क्या? शुरू में इनके पास भी सवाल का जवाब नहीं होता था, इनसे भी बोला था भाई एजुकेशन लो आप। आज ना आई थिंक 7-8 लाख तक इनको जरूरत पड़ी थी मैनेजर की, राइट? अब हाल अभी भी पड़ती है, बट अब ना इनको इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती। वो क्या करने के लिए लाते हैं सर? ड्यूटी कस्टमर के पास में लेके आएंगे, सर वो प्रोमो कोड अवेलेबल करवा दो ना, बस 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए लेके आते हैं। आज इनकी एजुकेशन इतनी स्ट्रांग हो गई है ना, ये किसी को लेके भी नहीं आते। दिव्यांशु सर अभी हमारे साथ सेशन में भी है। अब सोचो इस सेशन में ये आए हैं, चाहते तो नहीं आते भैया, 30 लाख कमा के बैठे। उनको बताया मैंने कि भाई कुछ नया बताऊंगा, आप आ जाना, राइट? आके बैठे हैं वो। तो आज उनके पास वो किस तरीके से इतना अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी ना एजुकेशन बहुत स्ट्रांग है। आप वो अभी ना आपके मन में 500 सवालों ना पूछो, वो लगातार जवाब देंगे। आप रिजल्ट तभी दे प्रोड्यूस कर पाओगे, जो रिजल्ट नहीं आता। लीड पे तभी धंधा कर पाओगे, लीड पे तभी बिजनेस लेके आ पाओगे, जब आपका एजुकेशन स्ट्रांग होगा। मैं बता रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, हम आपको इतना एजुकेट कर दे रहे हैं, इसी काम में नहीं, हर एक काम में आप अच्छा कर लोगे। आप ना, अगर मैं आपको कहूँ ना, आज इतने काबिल बन चुके हो कि आप 20 लाख की प्रॉपर्टी भी सेल कर दोगे। ये 20,000 30,000 का प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिव्यांशु सर ने मेरे को कल बोला कि सर मुझे लगता है ना कि अब मैं 50 लाख के भी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, इतना सीख गया हूँ आप सब लोगों से, राइट? इन्होंने कल ये बात मेरे को बोली, राइट? तो क्यों बोली, अभी अभी खुद बताएंगे आपसे। पहला एजुकेशन, दूसरा एग्जामिनेशन, तीसरा एक्सपीरियंस कैसे आता है? जब आप एजुकेशन अच्छा ले लेते हो और एग्जाम में बार बार पास हो जाते हो, तो आपका एक बार एग्जाम देने का त- तरीका मालूम चल गया, तो आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है। जब पहला कस्टमर आ गया, दूसरा कस्टमर आ गया, अब जैसे वासु भाई थे, अभी चले गए सेशन में, उनका मैसेज आया कि थोड़ा घर में कुछ मेडिकल इशू है, उसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ रहा है। लिटरली वो बोले सर मेरे से नहीं हो पाएगा सर, मैं मतलब मेरे से हो ही नहीं पा रहा है। 90 दिन 900 लीड, जीरो रिजल्ट। सोचो उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल किस लेवल पे रहा होगा। 90 दिन काम किया और 900 लीड पे काम किए, जीरो पे थे वो। 90 लीड का कितना हो गया? 15,000 प्लस 22,000, और 3 महीने का इंतजार, और नौकरी छूट चुकी थी 18,000 रुपए की। वाशु सर होते तो मैं लाके बताता आपको अभी। काम करने का मन करेगा आपका? यही चार ही समझाया उनको। और मैंने कहा कुछ नहीं भैया, ये प्रॉब्लम आप आ रही है, कर दो। उसके बाद सिर्फ 6 दिन के अंदर में 2 प्रीमियम प्लस आया था उनका। सेशन में नहीं तो मैं लेके आता। और लास्ट मंथ भी वो आपको उसमें दिखेंगे, नौकरी से ज्यादा वो कमा लिए हैं, राइट? कुछ घर में इश्यूज चल रहे थे, उस वजह से उतना टाइम नहीं दे पा रहे, तो मैंने पूरा फुल, उन्होंने आई थिंक इस महीने भी उनकी 25-30 हजार की इनकम, 40,000 की हुई है, तो मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं आ पा रहा है। तो सोचो ना, क्योंकि एजुकेशन वीक था, चीजें कहीं लैग कर रहे थे, एक्सपीरियंस तो उनको हो चुका था। मैंने बताया भैया आप इतने ठोकर खा चुके हो, कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन वीक है, एग्जाम में फेल हो जा रहे हो, राइट?
तो चीजें हुई और उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, तो हार नहीं मानना है भैया, हार नहीं मानना। अभी एक वीडियो डाली थी मैंने सुबह, पैसा नहीं कमा पा रहे ना, कुछ भी करके कमाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास में इतना अच्छा सपोर्ट, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो। आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो सिर्फ आपकी गलती है, किसी की गलती नहीं। क्या गलत कह रहा हूं मैं महिपाल भाई? ऐसा प्लेटफॉर्म, आप तो ऑलरेडी लाख रुपए कमा रहे थे महीने का, आप इस प्लेटफॉर्म पे है और आपकी भूख बढ़ गई, जैसे दिव्यांशु सर है, राइट। लास्ट मंथ आपको महिपाल सर टॉप 3 में दिखे थे, इस महीने वो लास्ट मंथ काम नहीं कर पाए ड्यू टू उनके पर्सनल बिजनेस में वो इन्वॉल्व थे। इस महीने आप देखोगे वो आएंगे, राइट, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हो चुका है, उनके पास में एजुकेशन भी ठीक ठाक उनका हो गया है। अब तीस चौथा है एथिक्स। कंपनी इतना तगड़ा काम कर रही है ना, आपको कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एथिक्स के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। पहला था एक्सपीरियंस, पहला था एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस और एथिक्स। एथिक्स के साथ आपको कुछ भी झूठ नहीं बोलना है भाई। हम क्या झूठ बोलते हैं? लोग बोलते हैं सर मेरी इनकम नहीं, झूठ बोल दूं क्या? क्यों बोल दोगे भाई? सर मैं अभी कमाई नहीं हूं ना, मैं काम करती हूँ, मैं बता देती हूँ, आप कुछ मैनेज कर लेना। क्यों मैनेज कर लेना? यहाँ पे बैठा है एक व्यक्ति, जीरो से स्टार्ट करा है, और अगर आपका एजुकेशन स्ट्रांग होगा ना, राइट, हमने बचपन में सुना था, खान सर भी बोलते हैं, शिक्षा से कुछ ऐसा कुछ तो उन्होंने इस पे एक बोला है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, शायद आप लोगों ने सुना होगा, राइट। तो शिक्षा, एजुकेशन एक ऐसी चीज है ना, आप जीरो पे नहीं, आप कहीं पे भी हो गया, आप हर आदमी जीरो से ही स्टार्ट करा था। मैं बार बार बोलता हूँ, सीमा मैम, शाहरुख खान, सलमान खान, विराट कोहली, महिपाल सर, दिव्यांशु सर, सीपी सर, अमन, आशुतोष प्रतीयत, सबने जीरो से स्टार्ट करा है। तो कुछ नहीं, एजुकेशन स्ट्रांग होगा, एग्जाम में पास होंगे और कस्टमर आपको पैसा देगा। तो एजुकेशन आपका तभी स्ट्रांग रहेगा, तभी तो आप हर सवाल का जवाब दे पाओगे। अब भैया फटाफट से आते हैं कि आप पहला 30,000 50,000 कैसे करोगे, तो उस पे चलते हैं। मैं किस तरीके से मदद करने वाला हूँ। आज मुझे हर एक पेमेंट करवाने के लिए, अगर आप, दिव्यांशु सर ने लास्ट मंथ कितनी सेल करी थी, दिव्यांशु सर चैट बॉक्स में बताएंगे कितने नए लोग आपके साथ में लास्ट मंथ आए? अच्छा चैट ऑफ है, सॉरी सर, हाँ, आप खुद देख पाएंगे, वो बताएंगे। अभी वो चैट में लिखेंगे, दिव्यांशु सर लास्ट मंथ आपका कितना सेल हुआ था? सॉरी, चैट बॉक्स में डालिए आप, को अनम्यूट करा ही नहीं दिया मैंने, चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। मुझे आ गया है, आई थिंक 30 प्लस ही था, मुझे इतना याद है 30 प्लस था। अब उनको लगभग लगभग ना 10 से 15% लोगों को बस वो लेके आए होंगे मेरे साथ वीडियो कॉल पे या कॉन्फ्रेंस कॉल पे। 10 से 15 क्यों? एक तो देखो, जो भी चीजें क्रिटिकल लगती है ना, उसको रिपीटेबल बना लो आप। ये चीजें मैं बता दे रहा हूँ, जैसे क्रिटिकल क्या है? ये सवाल का जवाब क्रिटिकल है ना, उसको रिपीट मोड पे आप प्रैक्टिस कर लो, या अपने अंदाज में 3 4 तरीके से बता दो, या सुन के लिख लो। तो अब दिव्यांशु सर का एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो गया ना, हर सवाल का जवाब दे देते हैं मैनेजर। अब वो भी जो 10 15 लोग को लेके आए होंगे ना, तो उसमें हमने बोला होगा कि मैनेजर से कनेक्ट करो। तो कुछ कस्टमर होते हैं जिद्दी, भैया मैनेजर से बात करो, सच में सपोर्ट है कि नहीं, हम देखना चाहेंगे, तो उनको लेके आते हैं। नहीं तो अभी जैसे लकी मैम है, उस दिन सिर्फ पेमेंट कराने के लिए मेरे पास में कस्टमर लेके आए। आज 5 6 महीने से हमारे साथ में काम कर रहे हैं, सिर्फ पेमेंट कराने के। अब जैसे अविनाश भाई हैं, उस दिन सिर्फ पेमेंट कराने के लिए मेरे पास में लेके आए। आपको क्या लगता है, अगर वो 35 क्लोजिंग कर रहे हैं, तो आप 3500 लोग को अगर लेके आते ना, तो शायद वो उतना बिजनेस नहीं कर पाते। तो ये नहीं है कि मैंने सिर्फ अपना 10, आप ना पहला 8 10 कस्टमर लेके आ जाओ मेरे साथ में, आप सीख जाओगे, उतने काबिल बन जाओगे साइमन नाज में, कि आप कर ले जाओगे। तो पहले लिख लो आप अपने पे, जो पार्ट टाइम करेगा, बताया गया है कि 10 से 15 लीड पे काम करेगा, जो फुल टाइम करेगा वो 20 से 30 लीड पे काम करेगा। पार्ट टाइमर भी 30,000 रुपये कमा रहा है यहाँ पे, और ऐसे 20 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। जो फुल टाइम, अविनाश भाई ने बहुत ज्यादा काम नहीं करा इस महीने, तब भी 53,000 रुपए की इनकम कर चुके हैं सेशन में बैठे। दिव्यांशु सर फुल टाइम कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस हो गया है, अब वो हमारे चैम्बर ग्रुप में जा चुके हैं। आप देखना 5 लाख पे भी पहुंचेंगे, नेशनल ट्रिप क्वालिफाई कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन दिव्यांशु सर, राइट। तो हमारी तो बात हो ही जाती है। तो कैसे कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं आप जैसे, जो 30,000 पे है, अगर वो 30,000 से नीचे आ गया, तो कहीं ना कहीं उसकी गलती है भाई। कोई सिस्टम का, कोई प्रोसेस का, किसी चीज का गलती नहीं। तुमने कुछ ना कुछ उसमें से गलत करा है। जो 5 ई है, सॉरी 5 सी मैंने सिखाया था, कंसिस्टेंट नहीं रहे हो, सिर्फ CDSI जो मैंने सिखा रखा है, उसमें से कुछ ना कुछ गैप हुआ होगा। अविनाश सर भी हमारे साथ में कैमरे पे आ चुके हैं। तो जो पार्ट टाइम में है, 10 से 15 लीड पे डेली काम करना है, डेली खाना खाते हो जीने के लिए, IDP में कमाने के लिए डेली 10 लीड पे काम करना पड़ेगा। सीधी सी बात। नेहा मैम, और आप कर रहे हो नेहा मैम, आपका रिजल्ट 100% आएगा, मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूँ। अब आप कॉन्फिडेंस, एकदम हताश नहीं होना। थोड़ा सा आज आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस लो है। आपको मैं बता दूं, मैंने वासु सर का एग्जांपल दिया ना, कंपाउंडिंग में रिजल्ट आता है। दिव्यांशु सर भी इस महीने ना थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो गए थे, मैं आपको बता दूं, राइट। उन्होंने मेरे से बोला सर इस महीने मुझे मैकबुक लेना है, राइट, और मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा कमाना है। लास्ट मंथ मेरा जो हुआ था वो टारगेट नहीं हो पा रहा है, और बहुत
मतलब आपको क्या लगता है जो चैंपियंस है उनका अप एंड डाउन नहीं आता है? उनका इनकम आई थिंक 25 दिन हो गया था, राइट, 25 दिन हो गया था। कितने इनकम पे थे? मैंने सर आपको स्पॉटलाइट पे डाला है, और आपको अनम्यूट के राइट भी दे रहा हूँ, राइट, आपको अनम्यूट के राइट भी दे रहा हूँ। तो अभी वो खुद बताएंगे। आपको क्या लगता है उनको चैलेंजेस नहीं आते हैं? राइट, उनको भी चैलेंजेस आ रहे हैं, डेली आते हैं, राइट। स्पॉटलाइट पे तो आ गए हैं, बस अनम्यूट का एक सेकेंड। हाँ सर, आपको राइट गया अनम्यूट का। हेलो सर हेलो सर। आप 25 दिन बाद कितने इनकम पे थे 25 दिन तक? सबसे पहले तो ये बताऊंगा, 15 दिन हो गए थे, आप लोगों को पता है मेरी इनकम जो है टोटल 3,36,000 की हुई है अप्रोक्स, राइट। लेकिन 15 दिन पे मन 1 लाख भी क्रॉस नहीं किया था। और उसके बाद 25 दिन पे, हाँ, 1.5 लाख की इनकम पे था, आई थिंक सो, 1.5 लाख के पच्चीस अराउंड। दिन पे 1.5 लाख तो 2x हो गया। नेहा मैम, एग्जैक्टली। आपके लिए स्पेशली बता रहा हूँ, जिनका रिजल्ट नहीं आ पाता है अगले 5 दिन में भी, आप कैसे? आप सोचो, ये 25 दिन तक डेढ़ मतलब 15 दिन से इनका कोई सेल ही नहीं हुआ था। 15 तक ये 1.5 लाख पे थे, और फिर उसके बाद 10 दिन मतलब 25 दिन तक पे, वो 25 डेट तक पे वो वहीं पे अटके पड़े थे। लास्ट 4 दिन में आई थिंक 1 लाख से ज्यादा का इनकम हो गया। लास्ट 7 दिन का इनकम था 2 लाख प्लस। लास्ट 7 डेज में 2,10,000 आई थिंक था, राइट। लास्ट 7 डेज का 7 दिन में एग्जैक्टली। 2,10,000, मतलब आई थिंक 14 से 15 क्लोजिंग। आप समझ रहे हो? तो एक दिन में आप 50,000 कर सकते हो अगर आपने डेली मेहनत किया है। वासु का क्या प्रीमियम प्लस जो आ गया, 2 महीने बताया, 90 दिन तक जीरो पे, तो वैसे ही आ गया है। नहीं नहीं तो मैं लेके आता उनको भी। कहीं ना कहीं उन्होंने 90 दिन तक ना कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करा था। थैंक यू सो मच दिव्यांशु सर, राइट। लगातार उन्होंने मेहनत करा था, राइट, इस वजह से उनका वो आ गया, इस वजह से उनका वो रिजल्ट आ गया। तो इसी तरीके से आपका रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, आपको डेली बेसिस पे जैसे खाना खाते हो, 10 दिन 10 लीड पे हर पार्ट टाइम में काम करना है। 300 350 लीड जा रहा है सीमा में, उस पे काम करना है भैया। और फुड टाइमर के लिए लगभग 20 से 30 लीड, मतलब 600 से 650 लीड जा रहा है आपका, उनको इस पे करना है। जो लोग भैया प्रैक्टिस लीड पे अभी तक काम नहीं कर पाए हैं, पहली बार नए आए हैं, वो जाके फटाफट से डॉली मैन को प्रैक्टिस लीड के लिए मैसेज कर दें, लिंक मिल जाएगा, प्रैक्टिस लीड पे काम कर लें। और जिनको लीड नहीं मिली है, डिजिटल मार्केटिंग का बजट नहीं डाले हैं, वो डाल दें। वो पर्सनल विंडो पे भी मुझे मैसेज कर दे सकते हैं। कुछ लोग का मैसेज आया था, सर लीड ली बट रिजल्ट नहीं आया। जिन्होंने लास्ट मंथ लीड ली है और उनका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं रहा है, वो मेरे को पर्सनल विंडो पे मैसेज कर देंगे, प्लीज कर लेंगे, ताकि मैं उनको और बेहतर तरीके से, किस तरीके से वो लीड पे काम कर सकते हैं वो बता दूंगा मैं। सत्यपाल भाई, राइट, आप भी सेशन में हो, ठीक है। जो लोग अपने नाम से नहीं है वो भी अपना फटाफट से रीनेम कर लें, राइट। वीवो 1820 करके कोई सेशन में आ गया है, आपका नाम वीवो नहीं है, आपका नाम नाम है, तो फटाफट से उससे आ जाओ आप, नहीं तो वीवो करके बुलाऊंगा, ठीक है। तो लकी मैम देखिए, 20 जो फुल टाइमर है 600 लीड पे, और 600 लीड पे जो 6 क्लोजिंग नहीं कर पाया, 300 लीड पे जो 3 क्लोजिंग नहीं कर पाया ना, सिर्फ उसके में कमी थी। कहाँ कमी थी? वो खुद भैया डेली बैठना पड़ेगा। हम डेली सुबह तैयार होके आते हैं डेली एनर्जी के साथ, आपको सेम हमारा हमारा भी तो टारगेट होता है कि भैया हमें 20 लाख करना है, 50 लाख करना है, टीम सीपी को 1 करोड़ पे पहुंचना है। हमें ऐसे 50 लोग रेडी करने हैं जो 50,000 पे जाएंगे। तो हम भी तो प्लान करते हैं ना बैकएंड से आपके लिए। ज्योति मैम, मैसेज कर लेना, बता दूंगा। पर्सनल नंबर तो होगा ना मेरा आपके पास में? हाँ, तो बता दूंगा मैं किस तरीके से क्या करना होगा। जो लोग नए हैं, बता रहा हूँ, पहली बार आए हैं, ज्योति मैम जैसे नहीं है, उनको डॉली मैम को मैसेज करके प्रैक्टिस लीड लेना है। अब देखो, हर चीज एक फनल है। आपको क्या लगता है मेरे टीम में बस 50 लोग अभी आए, 50 लोग ही हैं? नहीं, 500 लोग हैं। मैं आपको बता दूं, टीम सीपी में 200 300 लोग आते हैं। आपको क्या लगता है 200 300 लोग हैं? 5,000 लोग हैं। बट सीरियस, हर जगह फनल है। मैं क्यों बोल रहा हूँ हर जगह फनल है? सारे डॉट कनेक्ट होते हैं, ये सब गोल्डन स्टेटमेंट है। जो 30 दिन तक 90 दिन तक काम करेगा, मेहनत करेगा, भैया गला सूख जाना चाहिए शाम तक। जो फुल टाइम काम कर रहा है, गर्म पानी की नौबत आ जानी चाहिए अगर आपको 1.5 2 लाख महीने पे पहुंचना है। दिव्यांशु सर, आपको क्या लगता है अगर आज आपको लग रहा है 7 दिन में 2 लाख कर लिए, अगले 25 दिन तक ना डेली वो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत, पिछले 25 दिन तक मेहनत किए थे तब हुआ था। डेली गल्ले पे बैठे थे, गल्ला मतलब दुकान, आपका गल्ला है ना, फोन पे बात करना, मोबाइल उठाना, डेली काम पे लग जाना। आज अजय भाई जैसे दुकान दिख रही है, डेली गल्ले पे नहीं बैठेंगे क्या उनका कस्टमर आ जाएगा? वो 20 30 50 हजार जो कमा रहे कमा लेंगे। तो डेली गल्ले पे बैठने का मतलब ही, जितेंद्र भाई जैसे डेली नौकरी पे जाते हो, जैसे डेली खाने पे जाते हो, खाना खाने जाते हो, सॉरी, बॉडी बनाने के लिए जिम में जाते हो, उसी तरीके से गल्ला 30 दिन खोलना पड़ेगा। गल्ला खुलेगा तभी धंधा होगा। गल्ला एक भी दिन नहीं खुलेगा तो धंधा नहीं होगा। भैया मेरा सर दर्द हो रहा है। मैं कल, मेरा अगर कुछ कुछ लोगों को मैंने वॉइस नोट भेजा होगा, पूरे दिन सोया नहीं था, मेरी वॉइस नोट में आप सुन सकते हैं, वहां पे एनर्जी नहीं थी, चीजें नहीं थी, क्योंकि मैं गया हुआ था, मथुरा गया हुआ था, कुछ लोग को पता होगा, राइट।
ब्लेसिंग्स लेना, और आप सब लोगों के लिए भी मांगने गया था, राइट। प्रेमानंद महाराज जी से मिल के आया, राइट, कि भैया कुछ हो जाए। सब जिन लोगों ने देखा होगा इंस्टा पे स्टोरी, उनको पता होगा, राइट, कुछ अच्छा कर लें, अगस्त में सब लोग और बढ़िया कर लें। तो शशिकांत जी कर रहे हैं सर, कान गर्म हो जाते हैं। हाँ, कान गर्म हो जाने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कॉल ऐसा करो ना कि कान गर्म हो जाना चाहिए। भैया, जिस तरीके से आज एक व्यापारी धंधे पे बैठता है, मिठाई की दुकान पे बैठता है 10 घंटे, तब वो 10,000 कमा पाता है, उसी तरीके से 50,000 रुपये कमाना है अविनाश भाई ना, तो बैठना पड़ेगा डेली गल्ले पे आपको। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई घूमना नहीं चलेगा, राइट, कोई ब्रेक नहीं चाहिए होगा उसके लिए आपको, कि हम 5 दिन के लिए ब्रेक पे चले जाए, 6 दिन के लिए ब्रेक पे चले जाए, तो भैया धंधा भी आपके साथ में ब्रेक पे चला जाएगा। महिपाल भाई, आपको भी बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो डेली, मैं गारंटी ले रहा हूं, 300 लीड, 30 दिन गल्ले पे 3 घंटा बैठ जाओ, लिख लो, 30 दिन 3 घंटा, राइट, और 300 लीड, और 30,000 पे पहुंचोगे। क्या गजब का राइमिंग नहीं बनाया, मतलब, देख रहे हो आप। लिख लो, 30 दिन, 300 लीड, 3 घंटा, 30,000 पे पहुंचोगे। नहीं पहुंचोगे ना, नहीं पहुंचोगे ना, पर्सनली आपके साथ में वीडियो कॉल पे आ जाऊंगा। अगर आप कहोगे ना, मैं आपको 300 लीड, नहीं तो मैं 30 लीड आपको फ्री दे दूंगा, जो भी समझ लो आप। मुझे दिखा दो आप कि सर, सर ने बोला था 30 दिन बैठने के लिए, बैठ गया, चलो 3 घंटा बोला था, बैठ गया 3 घंटे, 300 लीड पे काम करने के लिए बोला था, बैठ गया, 30,000 तब भी नहीं कमाया। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। एक चीज और बोलने जा रहा हूँ, उन 300 में से ना 13, चलो 3 और लगा दे रहा हूँ उसमें, 13 लोगों को मेरे साथ में कनेक्ट करवा दो। आपको बोलूंगा ना, 13 लोग आप ला ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं ला पाओगे? क्योंकि आपका एजुकेशन ही स्ट्रांग नहीं है भैया, किस तरीके से लेके आना है। जिन लोगों ने भी मेरे पास में 10 लोग लेके आए, मैं गारंटी ले रहा हूँ, 2 से 3 लास्ट में बूट कैंप सेशन हमने लोगों ने करा था, मैंने प्लान करा था। अभी ये जो प्रीमियम वाला ग्रुप बना है, सीपी सर को मैंने बोला, सर जो 30,000 कमा रहे, जो 50 अगले महीने, मैंने उनको बोला, सर ने बोला 50,000 से ऊपर वालों को लूंगा सर। मैं कहा नहीं सर, 30,000 वालों को भी ले लो, राइट, उनको 50 के लिए पुश करेंगे। वो, अगर आपको याद हो लास्ट मंथ मैंने बोला था सुपर 30 का बैच बनाऊंगा या सुपर 10 का बैच बनाऊंगा, अगर 2 दिन पहले जो लोग कनेक्टेड है, तो ये सर को मैंने आइडिया दिया, सर ने एग्जीक्यूट किया, और उसको अभी हम बिल्ड कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। देखो अजय शर्मा ने लिख दिया 3, 30, 300, 30,000, बिल्कुल फॉर्मूला लेके जाओ यहाँ से, जो पार्ट टाइम में आ रहे हैं। ऐसा सवाल ही नहीं होता कि नहीं आप कर पाओगे, राइट। ये लिख लो, फुल टाइम वाले सुन लो भैया, जो फुल टाइम कर रहे हो, 600 लीड में ₹1,00,000 कमा लोगे, गारंटी है। बट 60,000 तो तुरंत कमा लोगे सेम मंथ में, बाकी फनल बनेगी तो अगले महीने जाएगा। दिव्यांशु वर्मा जी अगर आज आपको देख रहा है 3 लाख पे, तो क्या लगता है 300 लीड पे काम कर रहे हैं? नहीं। क्या लगता है 3 घंटे काम कर रहे हैं? नहीं, आपका 3 गुना मेहनत कर रहे हैं वो। आप भी मेहनत बढ़ा दोगे, आप भी कमा लोगे। तो जो फुल टाइम कर रहे हैं, 600 लीड, 60,000 की इनकम पे पहुंचोगे। बट 6 घंटा नहीं, 9 घंटा कर दोगे तो ₹1,00,000 पे पहुंच जाओगे। लिख लो, ये भी फॉर्मूला है भैया, 600 लीड, 6 घंटा नहीं, 6 घंटा से ज्यादा देना पड़ेगा, जैसे नौकरी की तरह लेना पड़ेगा, 8 घंटा 10 घंटा देना पड़ेगा। और आपको कम से कम 20 से 25 लोगों को अपने अपने मैनेजर से कनेक्ट कराना पड़ेगा। मैनेजर से कनेक्ट कराने का मतलब क्या है, आपको पता है? ऐसा नहीं कि भैया सिर्फ, अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है, और आपको फील हो जाता है, हर आदमी का सिक्स सेंस होता है भैया। कस्टमर को क्लैरिटी नहीं हुई है, खुद से क्लैरिटी दो, मैनेजर की हाइप बनाओ कि सर से आपके लिए अपॉइंटमेंट लेके आ रहा हूँ। मैनेजर की हाइप बनाओ, उनको बूट कैंप दिखाओ, उनको क्लैरिटी दो। अगर आपको लगता है कस्टमर के पास पैसा है, बस समझना चाह रहा है, क्यूरियोसिटी है, वो आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा किस कस्टमर को मैनेजर से कनेक्ट कराना। आप सारे कस्टमर को भी करा सकते हो, बट अगर आपको लगेगा, देखते होगे आप, कोई कस्टमर 5 मिनट में समझ जाता है, कोई 15 मिनट में, कोई 20 मिनट में, कोई 30 मिनट में, कोई 1 घंटा में, कोई 2 घंटा में भी नहीं समझता है, तो वो फालतू कस्टमर था। वो चीजें कैसे समझ पाओगे आप? नीड, अथॉरिटी, टाइम, मनी, इंटरेस्ट, वो था कि नहीं था, वो सीखे हो आप, एजुकेशन स्ट्रांग होगा तो आप ऐसे कस्टमर को पकड़ के लेके आ पाओगे मेरे पास में, ताकि मैं उनसे बात करके सीमा मैम करवा पाऊंगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ना, 10 से 15 लोगों को मेरे साथ में लेके आ जाओगे, जो फुल टाइमर भी हैं, वो समझते होंगे कि किस तरीके से। अब जैसे अविनाश भट्ट सर हैं, लकी मैम हैं, आप लोग को भाई ना जरूरत नहीं है मेरे से बहुत ज्यादा लोगों को कनेक्ट कराने का। आप सबसे चाहो तब भी करा सकते हो। अगर आप आपको, जैसे लकी मैम 30,000 रुपये महीने का कमा चुके हैं, अविनाश भाई अगर आप इस महीने 1,00,000 रुपये नहीं कर पाए तो आपकी गलती है, मुझे पता है आप एक हफ्ते के ब्रेक पे हो। तब भी, एक हफ्ते के ब्रेक पे हो भैया, 1 घंटा कम सो लेना, जो एक हफ्ते का ब्रेक लेने जा रहे हो। अगर ₹1,00,000 कमाना है तो, और कमा सकते हो, आपके अंदर पोटेंशियल है। अब आप तो वीडियो भी बनाने लगे हो, धीरे धीरे आप अपने चीजों को अपग्रेड करते जाओगे। वो कैसे कर पाओगे? हर देखो, लॉ ऑफ एवरेज चलता है, सारे डॉट कनेक्ट होते हैं, हर जगह आप, मेहनत एक ऐसा सब्स्टिट्यूट है ना, विराट कोहली बोलता है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, मैं आपको बता दूं, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, वो बोलते हैं, विराट कोहली बोलते हैं, राइट। आप
टैलेंटेड एवरेज भी हो गए ना, अगर आप हार्ड वर्किंग हो गए, आप बहुत मेहनती हो गए, आप देखते होगे बहुत सारे ऐसे मेरे पास से जैसे पूजा मैम बोलती, सर वो एफिलिएट ना 2 लाख रुपए कमा रहा है सर, उसको देख के लगता ही नहीं सर उसके अंदर इतना पोटेंशियल होगा। भाई वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। नेहा मैम हंस रही है, राइट। भैया वो मेहनती आप नहीं हो, वो मेहनत करना जानता है। सब लोग ने हंस दिया कि कहाँ कहाँ सर, सही इतना सच नहीं बोलना था भाई। वो चलो वो टैलेंटेड नहीं है, उसकी एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है, वो नेपाल से आता है या बंगाल से आता है या बिहार से आता है, उसका एक्सेंट इतना अच्छा नहीं है, उसकी इंग्लिश इतनी हिंदी भी अच्छी नहीं है, बट वो मेहनत तो बहुत ज्यादा कर लेता है ना, वो मेहनती बहुत है। वो आपसे ज्यादा मेहनत करना जानता है। और मेहनत अगर आप भी करने के लिए तैयार हो तो आप भी पहुंच जाओगे। क्योंकि अगर आपका 4 ई और वो 5 सी जो मैंने आपको CDSI फॉर्मूला सिखाया समझाया, ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा नहीं लेनी है। अपने मैंने जो मेरी ट्रेनिंग तो मिस ही नहीं करनी है आपको, और CP सर जो रात में कर रहे हैं। बूट कैंप 7 बजे वाले में मत आओ, आप अपने टाइम को यूटिलाइज करो, और रात के 10 बजे भी कस्टमर बात करता है, अगर आपके साथ में रिलेशन बना हुआ है तो ब्रेक करके बनाओ। मैं कहता हूँ रात के 9 से 12 भी आप काम कर सकते हो। इस सेशन में ऐसे भी लोग हैं जो रात में डिसीजन लिए। उन 300 लीड में ऐसा 3 बंदा 2 बंदा आपको मिलेगा जो आपसे रात में बात करेगा, तो आपको ना वो सारी चीजें ब्रेक करके बनानी पड़ेंगी, राइट। वो सारी चीजें ब्रेक करके, निस्बत मैम आप गलत मीटिंग में आ गए हो, ठीक है, कोई नहीं। भूमिका मैम जैसे हमारे साथ में, अभी भूमिका मैम हमारे साथ में पार्ट टाइम में घर की जिम्मेदारी देखते हुए स्टडी कर रही हैं, राइट, उस स्टडी के साथ साथ में यहाँ पे काम कर रही हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया भैया, 600 लीड 6 घंटे 60,000 पे पहुंचोगे। पार्ट टाइम वालों के लिए फॉर्मूला दे दिया, सर लीड मिल जाए ना तो 1 लाख कर दूंगा, सही बात है। 1 लाख का पोटेंशियल आप रखते हो अगर लीड मिल जाए, ठीक बात। आप मेरे साथ कॉल पे आ जाओ, मैं आपको बता दूंगा वो लीड आपको मिल नहीं रही है, क्या नहीं मिल रही है। शिवम जी आप मुझे मैसेज करिएगा पर्सनल विंडो पे। देखिए अब कभी कभी क्या लगता, आप लोग को लगता होगा कि हम 5 मिनट 10 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड में कस्टमर्स को मैंने मना कर दिया बूट कैंप दिखाओ, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि जब हम क्वेश्चन देखो, अब आपको एक चीज और बता दे रहा हूं मैं। जब आप मेरे साथ में मैनेजर कॉल पे आते हो ना, वहां पे भी कुछ चीजें आपको नोटिस करनी कि किस तरीके से मेरे को मैनेजर कॉल, पहले तो चीजें इन्फॉर्म कर दो, मैसेज डाल दो। हालांकि डायरेक्ट भी ला सकते हो, कोई रोक नहीं है, बट एक मैसेज कर दोगे तो और अच्छी तरीके से कस्टमर को समझ के अप्रोच कर पाओगे, आप उसको क्लोजिंग तक लेके जा पाओगे। लकी मैम, ठीक है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट लेके आ जाते हैं, नए लोग, नहीं आइडिया है, तो मैं बता दे रहा हूँ मैसेज करके लेके आओ आप। हो सकता है आपने कस्टमर से तो हाइप क्रिएट कर दिया, भैया बहुत बढ़िया, अभी मैनेजर से कनेक्ट कर दे रहा हूँ या कनेक्ट कर दे रही हूँ, पता चला मैनेजर फ्री नहीं था। अब आपका इंप्रेशन गलत चला गया आपके कस्टमर के सामने, राइट। वो सोचेगा अरे झूठ बोल रहे हैं ये लोग, बताओ। क्योंकि हम अल्टीमेटली देखो, कोई आ रहा है सीमा मैम तो सपोर्ट को देख के आ रहा है, राइट। अब जैसे इस महीने जो भी लोग अच्छा कह रहे हैं मेरे टीम में, जैसे अभी जिनका जिनका भी बिजनेस आया है, राइट, मैं बता दूं कितना एफर्ट आपने डाला होगा, राइट। 25-30 लोग हैं, राइट, जिनका इस महीने इनकम हुआ है, राइट। मैं अभी चलो वो बता दूंगा। तो दिव्यांशु सर दिख रहे हैं मुझे, राइट, अविनाश सर ने किया, सीमा मैम ने करा, राइट, लकी मैम का हुआ, राइट। और जो भी फ्लायर बन के आता है, बहुत सारे लोग अभी भी स्टेटस में गलती कर रहे हो भाई। डेली जिस तरीके से ये 4 ई है ना, उसी तरीके से डेली 5 स्टेटस लगना चाहिए। 2 टाइम खाना खा रहे हो, 1 टाइम ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो भैया वो ना आपका रूटीन है 5 स्टेटस लगाने का। लकी मैम ने उस दिन बताया, अभी बताएंगे। मैम आपको ना स्पॉटलाइट पे डाल रहा हूँ। आप बताओ, उस दिन आप बता रहे थे कस्टमर स्टेटस से नर्चर होके आई थी कोई, आपने कॉल भी नहीं करा था, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ था? प्लीज अनम्यूट करके बताइएगा। आपको पॉपअप जा रहा है, स्टेटस लगाना कितना इंपॉर्टेंट है मैम बताइए। मैम आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, सच में नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, देखते हैं। फिर से गया रिक्वेस्ट मैम, लास्ट टाइम भी ये हुआ था आपके साथ में। देखिए वो दरअसल बात पोटेंशियल आप में ज्यादा है, वो पेमेंट कम आई है ना आपकी, तो जूम भी आपको नहीं जाने दे रहे। ठीक है, तो अभी देखिए, अब मैं क्या बता रहा था, मैनेजर के साथ में कनेक्ट करवाना कितना कितना कस्टमर पोटेंशियल वाला होता है, अच्छा होता है। आप अपने मैनेजर के साथ में भी नहीं कनेक्ट करवा पाते, आप स्टेटस लगा के देखो। अभी व्हाट्सएप डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट बनाने से आपको प्रॉब्लम फेस करा रहा है, बैन कर दे रहा है। तो आप कम्युनिटी बना लो। कम्युनिटी बनेगा कैसे? यहाँ पे बैठा हर 56 बंदा पैसा कमा सकता है, जो 4-5 पॉइंट बता रहा है उसको फॉलो कर लेना। 4 ही जो मैंने बता दिया उसको फॉलो कर लेना है। कस्टमर को वेबिनार दिखाने के बाद, बूट कैम्प में दिखाने के बाद, मैनेजर की हाई पीरियड करके कैसे लेके आनी है, उसके बारे में अगर आपने बता दिया, राइट। तीसरा सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप उन्हें अगर
यहाँ पे उस कस्टमर को लाने से पहले स्टेटस प्रॉपर तरीके से लगाया। आपको वो भी नोटिस करना है, जो बंदा वेबिनार देखा वो आपके स्टेटस देख रहा है कि नहीं देख रहा है, जब आप कम्युनिटी में वीडियो भेज रहे हो वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है। ऐसे लिस्ट होना चाहिए। आप एक डायरी बनाओ, मैं बता रहा हूँ डायरी कैसी होनी चाहिए। ऐसे ना, इसमें 4 पार्ट कर लो, सामने ही कर दे रहा हूँ मैं आपके, ऐसे 4 पार्ट कर लो। ठीक है, ऐसे 4 पार्ट करना है। और यहाँ पे लिखा होना चाहिए यहाँ पे ना ऑफर, इस कस्टमर ने ऑफर लिख के भेजा है, इस कस्टमर ने वेबिनार देखा बट कुछ लिख के नहीं भेजा, इसने पेमेंट तक की बात हो चुकी है, इससे वीडियो कॉल पे बात हो चुकी है। हर चीज का फिल्टर होना चाहिए आपके पास में। इससे वीडियो कॉल पे बात हो चुकी है, कस्टमर से मैनेजर पे बात हो चुकी है, मैनेजर पे करवाना है। मैं जो लोग नए लीड पे, रेफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, रेफरेंस हो तब भी, जो लोग नई लीड पे काम करेंगे, तो ये 4 तरीके का ऐसे बॉक्स बनना होना चाहिए आपको। क्योंकि जब लास्ट में आपको क्या लगता है, दिव्यांशु वर्मा ने कोई फर्स्ट कॉल करी क्या, जो 2 लाख का धंधा ला दिए, उन्होंने उन्हीं को पेमेंट करा। अभी हो सकता है दिव्यांशु सर है आप सेशन में, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये जो चीजें बोल रहा हूँ ना, अगर दिव्यांशु सर सेशन में होंगे ना, तो मैं अगर अभी उनको बुलाऊंगा। देखो, आज जो टॉप पे पहुंचा है ना, वो सारी चीजें करके पहुंचा है, आपको कुछ मिस नहीं करना है। तो आपको ना वो सारी चीजें डायरी में लिखा होना चाहिए इस तरीके से, तभी आप निराली पटेल मैम, राइट, या महिपाल सर, जितेंद्र भाई, तभी आप ग्रो कर पाओगे। और मैंने अगर आपको बोला है कि ये चीजें करनी है, तो मतलब भैया करनी है, एग्जीक्यूट करनी है। एग्जीक्यूट कराने में कहीं दिक्कत आ रही है तो बताओ, पर्सनल कॉल करो मुझे। बट जो डिजिटल मार्केटिंग की लीड ले रहे हैं, जो लीड ले ही नहीं रहे हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अब मैं बोला उस दिन वीडियो बना के, भैया पर्सनल प्लानिंग करवानी है, हालांकि जो जिनका लास्ट 3 महीने में जो लोग बिजनेस किए हैं, मैं उन सबको कनेक्ट करूंगा, राइट। आपको बोला भैया पर्सनल प्लानिंग लिख के, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग सीरियस हो ना भाई। पीपी लिख के भेजो, तो पीपी लिख के भेजा ही नहीं, राइट। अब उनको वो मैकबुक का पर्पस उनका क्लियर था कि भैया मुझे लेना है, मेरी इनकम नहीं हो पाई है, तब उस इतना लग के उन्होंने 4 दिन में 2 लाख का बिजनेस कर। और उसको ही देखते हुए कंपनी ने उनको, क्योंकि वो हर कॉन्टेस्ट में टॉप पे आ गए, 5 लाख नहीं करा तब भी कंपनी ने उनको चैम्बर के लिए सेलेक्ट कर लिया है। सर सीपी सर ने 50,000 का बनाया था, बट मैंने बोला नहीं सर, जो 30,000 रुपए जिन लोगों ने करा है, हम उनको भी सिखाएंगे, उनके साथ में भी पर्सनल प्लानिंग करेंगे। तो आप लोगों के साथ जो लोगों ने करा था, उन लोगों के साथ पर्सनल प्लानिंग हो चुकी होगी। तो हम खुद चाहते हैं पर्सनली आप लोग को ऊपर लेके जाए, अपग्रेड लेके जाए। बट जो भैया हर चीज में एफर्ट डालेगा, हम देखो, हम किसकी मदद करें, जो अपने आप पहले खुद मदद करने के लिए तैयार है। आप अपना मदद करने के लिए तैयार ही नहीं हो। आपको बोला गया कि पीपी लिख के भेजो, आपने भेजा है, सिर्फ 12 लोगों ने रिस्पॉन्ड करा। अब उन्हीं लोग के साथ में कॉल होगा, उन लोग के साथ में प्लानिंग होगी, राइट, आज और कल में। ठीक है, तो अभी ना, जो लोग पर्सनल प्लानिंग जो लास्ट 3 महीने में बिजनेस करें, उनके साथ में भी लिस्ट आ जाएगी, तो मैं प्लानिंग कराऊंगा ही कराऊंगा। बाकी जिन लोगों ने पीपी लिख के भेजा, उनका प्लानिंग होगा ही होगा, राइट। बाकी आप खुद से भी कर सकते हो भैया, पता है सारी चीजें कैसे करनी है। फर्स्ट कॉल करने का कोई सही टाइम नहीं होता है, फॉलोअप लेने का कोई सही टाइम नहीं होता है। कस्टमर से रिलेशन बना, रात के 1 बजे भी बात कर सकते हो। सीमा मैम, आपने कितने बजे पेमेंट किया, आपको स्पॉटलाइट पे डाल रहा हूं मैं। पहले तो कस्टमर ही थी ना आप। कितने बजे पेमेंट करा था आपने, अनम्यूट करके बताइए। सर मैंने फर्स्ट मेरा खुद का रात को 12 बजे किया था। किससे बात कराई थी आपने, मेरे से ही ना। जी। आपकी स्पॉन्सर कौन थी, यस। वो आपकी कस्टमर रात को नहीं नहीं नहीं, आप कब बनी थी वो छोड़, वो तो संध्या दूसरा झा। था, वो बताना नहीं था। संध्या झा। रात में मैं कितने बजे वीडियो कॉल जी। पे आपके साथ में आया था। 12:30 बजे। 12:30 बजे। और अभी आपकी जो प्रीमियम प्लस की बुकिंग आई है, वो कितने बजे आई है, वो भी बता दीजिए सबको। वो भी 12 साढ़े 12 बजे आई थी साढ़े सर। बारह बजे आपको अगर याद हो, तो मैम ने की एक बुकिंग आई है सीमा नाम से, मैंने ग्रुप में डाला था, थैंक यू सो मच मैम। तो जो लोग बोलते हैं ना कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, भैया आपका पर्पस क्लियर नहीं है। हम तो एग्जीक्यूट करने के लिए बैठे हैं, हम आपका प्लानिंग कराने के लिए बैठे हैं। नेहा मैम यूएस, यहाँ पे यूके से बैठी है मैम, कहेंगे मुझे यूएस पहुंचा देते हो आप बार बार। यूके से बैठी हैं, 12-12 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल करा रही है। भैया उनका पर्पस क्लियर है कि पैसा कमाना है, यहाँ पे आई हूँ तो 12 बजे भी मैं अवेलेबल रहता हूँ। कौन बोलेगा भैया आके करवा दो, आप ना कंफर्ट जोन में हो, कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में कंफर्ट जोन में हो। आपके सपने बड़े नहीं है, आपके गोल बड़े नहीं है, आप मेहनत ज्यादा नहीं करना चाहते हो, राइट। मैंने भी एज एफिलिएट काम करा है, राइट। मैंने भी एज एफिलिएट काम किया है, राइट। कुछ लोग ऐसे भी होंगे स्टेशन में जो मेरे थ्रू कभी एफिलिएट बन के यहाँ पे आए थे, आज मैं एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ टीम सीपी में, तो आज मैं आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ, राइट। एक एक बार में 2-2 3-3 4-4 चीजें मैंने करी हैं, राइट। अभी पूरा फोकस यही है कि आप लोग की मदद करनी है, आप लोग को लेके आगे जाना है, राइट। जब आप मैनेजर से, मेरा खुद का फैमिली बिजनेस है, मैं आप लोग को बता दूं, राइट। मेरा फैमिली बिजनेस है, मोबाइल शोरूम है मेरा, राइट। फैमिली बिजनेस है वो, राइट। खुद की मार्केटिंग एजेंसी भी है, कुछ लोग को पता होगा, राइट, जहाँ पे मैं खुद की सर्विसेज देता हूँ, राइट। तो आप बता सकते हो कि जिसके साथ में कनेक्ट करवाने जा रहे हैं,
उनकी खुद की अपनी आईटी कंपनी है, उनका फैमिली बिजनेस भी रन कर रहे हैं, राइट। और उसके साथ साथ में मैंने खुद भी एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करा है पिछले 6-7 महीनों से, वो उस पर भी वर्क चल रहा है। हालांकि उससे सिर्फ मैंने इन्वेस्टमेंट करा है, राइट, उसकी अलग टीम है, तो वो भी कर रही है। कुछ चीजें पर्सनल लोगों को नहीं पता, आप लोग जाके सर्च करोगे, राइट, हिंदू मंदिर पूजा के नाम से मेरा एक प्लेटफॉर्म है, राइट, जहाँ पे मैं पूजा की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता हूँ, राइट। हालांकि वहाँ पे मेरा को फाउंडर कोई और है, वहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, उतना इन्वॉल्व नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सेल्स का है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एफिलिएट इंडस्ट्री का है, तो मेरा जो ज्यादा इंटरेस्ट भी है वो इसी में ही है, राइट। मुझे ज्यादा मजा आता है समझाने में, बताने में, सेल्स कराने में। तो आप जब कस्टमर को लेके आओगे ना, तो उस तरीके से, कि सर का 8 साल का एक्सपीरियंस है, मल्टीपल बिजनेसेस रन कर रहे हैं, अंकित बंसल सर ने भी वीडियो बनाई है, तो मैं, कुछ लोगों ने देखा होगा, तो मैंने जब वो लेके आते हैं तो, क्योंकि ट्रस्ट कैसे करेगा भाई कस्टमर मेरे पे। और मैं कह रहा हूँ कि जब हर चीज में लॉ ऑफ एवरेज चलता है, मैं बता रहा हूँ आपको कि 300 लोग में 200 आदमी फोन उठाएगा, 300 आदमी में 70 आदमी से 80 आदमी व्हाट्सएप पे आएगा, ये भी डेटा है। मैं बोलता हूँ बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोल सकता है। तो डेटा अगर ये है कि 100 में से 35 से 40 लोग ही व्हाट्सएप पे आते हैं, 100 में से 10 ही कस्टमर ठीक होता है, ये सब लिखा होना चाहिए। सर ने बोला या हमारे सीनियर्स ने बोला कि भैया 100 में 10 आदमी, क्या 100 में 10 आदमी मेरे वैसे निकले क्या, वो आप खुद ट्रैक करना। मैं थोड़ी ना बैठा हूं आपके घर पे कि मैं डायरी लेके देखूंगा भैया जितेंद्र भाई ने आज कितनी लीड पे काम किया। आप तो बोलते हो सर मैं पूरा दिन काम किया, मैं थोड़ी ना देख रहा हूँ। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, राइट। तो आपको अपने आप से सच रहना है। इंसान जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। अगर आपने 30,000 का सोचा है तो आप कर लोगे, तो डायरी में लिखा है। अगर आपने 50,000 का सोचा तो आप कर लोगे। दिव्यांशु सर ने बोला भाई 1.5 लाख ही हुआ है, मेरे को मैकबुक लेना है सर, आप उनके इंस्टा पे जाके देखिएगा, उन्होंने अपलोड भी करी है वीडियो, राइट। अगर उन्होंने बोला है, उन्होंने ले भी लिया इनफैक्ट कि सर मुझे लेना है, राइट, मुझे अपना पर्सनल लेवल पे भी और ग्रो करना है, राइट, जो मेरे साथ में लोग आते हैं उनको सिखाना है। तो भाई उन्होंने किया क्योंकि उनका पर्पस बहुत क्लियर था, राइट। उसी तरीके से आपके लाइफ का पर्पस क्लियर है, प्लानिंग और एग्जीक्यूट कराने के लिए हम तैयार है भैया। एग्जीक्यूट कैसे होगा उसका एक एक रोड मैप। एग्जीक्यूशन क्या होता है, मैंने बोला 100 में 10 लोग होने चाहिए, तो उसको आपको एग्जीक्यूट 100 में 10 मैंने बताया आपको, वो प्लान दिया, तो वो आपको करना पड़ेगा एग्जीक्यूट बैठ के, राइट। आपको उस पर लगना पड़ेगा, तब आप कर पाओगे। जो भी डेटा निकलता है मुंह से तुरंत लिख लो। जो भी चीजें मैं सिखा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, या बिजनेस बना पा रहा हूँ, और इतनी अच्छी राइमिंग भी बना पा रहा हूँ, राइट, तो वो सीखा है ना भाई, एक्सपीरियंस से आया है। तो वो आप लोग भी कर सकते हो। आपकी अपनी स्टोरी होनी चाहिए। दिव्यांशु वर्मा हर एक सेशन में आके वही सेम चीज रिपीट कर रहा है, पहले मैं जॉब करता था, आज फिर मैं जॉब छोड़ दी, रिपीट, मेरे पे इतना का लोन था। तो ये सारी चीजें उन्होंने करी भाई, वो सच भी थी, कहानी बनाई उन्होंने ना, कहानी बिकती है। तो आप, क्या आप अपने कस्टमर से जब बात करने जा रहे हो तो आप अपनी कहानी बना पा रहे हो, आप बता पा रहे हो, स्टोरी टेलिंग कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो तो क्या भैया अपने मैनेजर को परेशान कर पा रहे हो? आप खुद ही नहीं एफर्ट लगाओगे, आप खुद ही नहीं दरवाजा खोलोगे। हम तो बोलते भैया कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ, वॉइस नोट भेजो। चलो कॉल पे रिस्पॉन्स नहीं आता, मैं 55 लोग जो भी मेरे साथ में सेशन में हैं, एक साथ में, जैसे अब मैं किसी कॉल पे हूँ, मैसेज नीचे चला गया, रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ हर एक व्यक्ति का रिप्लाई आएगा, लेट ही आएगा, राइट। अगर हमें दिखेगा कि भैया जो मेहनत कर रहा है, जैसे लकी मैम बोलती है सर बहुत सपोर्ट करते हो आप, राइट। मैं, मेरे साथ में और भी मेरे कुछ अलग टीम के दोस्त लोग कनेक्टेड है जिनको इतने अच्छे तरीके से रात में मैनेजर का सपोर्ट नहीं, हमें दिख रहा है मैम मेहनत कर रही है, मेहनत करेंगे तो भैया रिस्पॉन्स जाएगा, अच्छा जाएगा। मेहनत नहीं करोगे तो सीपी सर भी नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। भाई जो मेहनत करेगा, जो एफर्ट डालेगा, जो मैसेज करेगा उसको रिप्लाई करेंगे, जो नहीं करेगा उसको नहीं करेंगे। आप खुद की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो, खुद के मैसेज करने के लिए तैयार नहीं हो, तो हम कहाँ से आपके प्रति एफर्ट डालेंगे भाई? 22,000 लगा देना बहादुरी नहीं है, 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए धंधे में लगा देना महिपाल भाई थोड़ी ना आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे। अगर आप एफर्ट डालोगे और एफर्ट में आप बात मानोगे, एग्जीक्यूट तभी होगा जब आप हमारे साथ में एग्जीक्यूशन में पार्ट लोगे, हिस्सा लोगे, जो चीज आपको सिखाई जा रही है, यस भाई करोगे। सेम गलती को रिपीट कर रहे हो तो भाई वही मिलेगा ना जो मिलता आ रहा है। आज तक लाइफ में आपको वही मिलता आ रहा है, अगर, राइट, तो आप वही कर रहे हो जो मिलता आ रहा है। अगर मैंने आज जो चीजें, 2-3 चीजें अगर आपको लगी होगी, कुछ नया सीख के गए हो, कुछ नया बताया हो, अगर आप उसको बदलोगे, करोगे, तब आप अच्छा कर पाओगे ना सृष्टि में, राइट। जॉब में लोग ग्रो क्यों नहीं करते हैं, आपको क्या लगता है? कुछ लोग जॉब में, अब जैसे आज इसी कंपनी में जो भी लोग ग्रो कर गए, आपने देखा होगा पहले अंकित बंसल सर भी मैनेजर थे, आज वो एवीपी बन गए। उन्होंने कुछ अलग किया ना, अपने आप को इंप्रूव करा। आज मैं भी एफिलिएट था, मैं भी आगे बढ़ा, राइट। या जो भी लोग आज इस ग्रुप में जीरो पे इनकम पे हैं, जो लोग आज 30,000 की इनकम पे पहुंचे, उनके लिए हमने अलग मीटिंग करी, तो उन्होंने भैया अपने आप को इंप्रूव करा। आज नौकरी पे आप 20,000 पे हो, आप अपने आप को बदल ही नहीं रहे हो,
आप अपनी नॉलेज पे काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं कर रहे हो, आप अपने मेंटल हेल्थ पे काम नहीं कर रहे हो, राइट? आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को वैसा बोल नहीं पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो। हम थोड़ी ना आके हम लोग थोड़ी ना करवा देंगे। सारे डॉट कनेक्ट होंगे, मेहनत करोगे। आज इतने बड़े बड़े लोग किताबें पढ़ते हैं तब वो ग्रो कर पाते हैं, राइट? वर्कआउट करते हैं, वो मेंटली फिजिकली फिट रहते हैं तब अच्छा कर पाते हैं। तो सारी चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? काम में मन तभी लगेगा, पता लगा नींद में उठे और भैया कॉल करने चले गए। आप खुद रिफ्रेश होके अच्छी तरीके से बैठ के, अब मैं भी अभी अगर घर से ही था, राइट? अभी उस दिन आपने देखा होगा, रात में 9 बजे हमने बूट कैंप करा और 11 बजे हम ड्रेस चेंज करके आ गए। तो देखो, सारी जो एनर्जी होती है ना वो ट्रांसफर होती है। अगर आप अपने आप को उस तरीके से इन्वॉल्व करोगे, राइट? आप अच्छे तरीके से ड्रेसअप होके आओगे, जहां पे बैठे हो भैया टेबल साफ है कि नहीं पता लगा, वही सारी चीजें खाना खा के वहीं रखे पड़े हो। मतलब ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं। जो भी लोग आज ग्रो करते हैं ना, वो लोग अपने टेबल को साफ करते हैं अच्छी तरीके से, जहां पे वो बैठते हैं। ये सारी चीजें ट्रेनिंग का पार्ट है। चीजें मैंने कुछ सीखी तब मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी महिपाल सर का बड़ा अच्छा लगता है, मस्त एकदम लाइटिंग वाइटिंग लगा के दो दो लैपटॉप लेके बैठ के आते हैं, तब आपका काम में मन भी लगेगा, राइट? एक तो आप नींद में, ऊपर से आपका जहाँ पे एम्बियंस है वो अच्छा नहीं है, तो आप काम में भी आपका मन नहीं लगेगा अविनाश भाई। आपका एक कॉर्नर होना चाहिए, घर में एक टेबल होना चाहिए। मतलब अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करते हो, ऊपर वाले पे बिलीव करते हो, तो उनका एक फोटो होना चाहिए, आपका टारगेट आपके सामने होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। नहीं तो वही एक दो पेमेंट पे पहुंचे रहोगे डेली बेसिस पे। और ऐसा तो नहीं है घर में एक कोना कोई ऐसा नहीं होगा जहां पे आप बैठ के अच्छे से काम नहीं कर सकते हो। बाकी सारी चीजें हम भी वही कर रहे हैं। और जो लोग आज अलफिजा हो गई है, जो भी लोगों को आप देख रहे हैं, वो सब लोग भी धीरे धीरे इंप्रूव करा है। वो भी जब फर्स्ट डे पे आया था, वो भी एक दो तीन पेमेंट पे ही थे। जो चीजें यहाँ पे हम बता रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, अगर आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे, पता लगा जमीन पे बैठ के कॉल कर रहे हैं, उसके बाद वहीं लेट गए और लेट के कॉल करे जा रहे हैं, राइट? और लेट के कॉल करोगे भैया, एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होगी। भाई प्रॉपर एक 400 की चेयर आती है, 300 का टेबल आ जाएगा। और अभी कुछ लोग कहेंगे सर दिलवा दो, मैं लिंक भेज दूंगा, खरीद लेना वहां से, ठीक है? मिल जाएगा। टेबल चेयर पे जब आप बैठते हो तो आप प्रोडक्टिव होते हो। जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा, लीड ले लिया, वासु सर का यही सब फैक्टर था। यही सारी चीजें फैक्टर थी। जो लोग रिजल्ट, सर 3 घंटे बैठते हैं सर, लेकिन उसमें से 1.5 घंटे लेट जाते हैं, सो जाते हैं सर। 3 घंटे तो काम करे तो भैया एनर्जी कहाँ से ट्रांसफर होगी? हाँ नाहिदा महम, ठीक है? तो आपका हर चीज, हर डॉट कनेक्ट होता है। आप कितने अच्छे से एनर्जी ट्रांसफर कर पा रहे हो। महीने का जब पहला सेशन होता है, सीपी सर बहुत एनर्जी में रहते हैं, आप देखते होगे। मैं भी बहुत एनर्जी में लग रहा हूँ आज आपको, कि भैया आपको आज आज एनर्जी देनी है, राइट? जिस दिन तो क्या होता है, उस सारी एनर्जी ट्रांसफर होती है। अगर मैं सेशन में भी बताता हूँ, राइट? वॉइस मॉड्यूलेशन, टोन कैसा होना चाहिए, पिच कैसा होना चाहिए। लेट के वो पिच दे ही नहीं सकते, आप कितना भी चिल्ला के बात कर लो कस्टमर से, वो एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं कर पाओगे। लेट के बात ही नहीं कर पाओगे उस तरीके से कस्टमर से आप। ये सब बेसिक, मतलब बेसिक एथिकेट सिखा रहा हूँ जब आप काम पे रहते हो। आज लोग ऑफिस में 12 घंटे की, जब मजदूरी, सॉरी मजदूरी नहीं, जब आप जॉब करने जाते हो, तो वहां पे तो प्रॉपर आप ड्रेसअप होके जाते हो, मस्त एकदम मेकअप वेकअप करके, अगर जो लोग भी जाते हैं, राइट? मस्त। बट आप जब यहीं पे ये काम करते हो, वहां पे इस चीजों को आप ध्यान नहीं देते हो, इन चीजों को ध्यान नहीं देते हो, और इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। गलत कह रहा हूं, क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा? आप खुद बताओ। आज जिम में जब लोग जाते हैं तो जिम ड्रेस में जाते हैं। क्यों जाते हैं भैया? क्योंकि थोड़ा कंफर्टेबल होकर चीजें कर पाए। प्रैक्टिस सेशन के लिए प्रैक्टिस ड्रेस अलग होता है, राइट? और जब काम खेलने जाते हैं तो वहां का ड्रेस अलग होता है। उसी तरीके से आपको इन सारी चीजों पे भी ध्यान देना है। मैं बता रहा हूँ, मैं आपके साथ रात में भी अवेलेबल हूँ, दिन में भी अवेलेबल हूँ। जो लोग 30,000 पे पहुंचे, उनको 60,000 पे पहुंचाने के लिए अवेलेबल हूँ, राइट? कोई कितना भी बड़ा धंधे वाला भी मिल जाए ना, व्यापारी मिल जाए, सर ये बहुत ना अनाप शनाप तरीके की बात कर, आप उसके साथ भी लाके कनेक्ट कर दो, मैं पेमेंट निकलवाऊंगा। बस उसको क्लैरिटी होना चाहिए, राइट? कि क्या करना है, पैसे लगेंगे, और वो 4 चीजें, नीड, अथॉरिटी, टाइम, मनी। बाकी यही था, एग्जीक्यूट कराएंगे मिलके। एक बहुत अच्छा अभी शहनवाज जी ने यहाँ पे बोला ना सर, कि सारा लोग तो आप लोग फॉलोअप करते रहते हो, मिड मंथ में फॉलोअप कैसे करते हैं? जो नए कस्टमर्स आ जाते हैं उनको मिड मंथ में फॉलोअप। तो ये बड़ा अच्छा चीज था कि मिड मंथ में फॉलोअप क्या रहता है, उस चीज को भी मैं आप लोगों के लिए ना सेशन लेके आऊंगा। और ना, जैसे अजय भाई ने बोला कि सर मैं डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ, पर्पज ही नहीं क्लियर है, मैं मेहनत नहीं हो पा रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ। भाई तो वो आपकी गलती है। आप खुद से सवाल पूछो ना कि आपका, भैया कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको 75% का कमीशन मिला? आपको बताऊं, प्रीमियम प्लस पे 78% का कमीशन है। 78% का। और 55 लोग जो हैं सेशन में, 54 लोग, एक लोग जा चुके हैं, मैं 2-3 न्यूज भी देने आया हूँ, वो बताना भूल गया, आप सुन के जाइए। कंपनी 1 करोड़ कर रही है, ठीक है सर मैं अभी 1 करोड़ नहीं कर सकती, मैं नहीं हूं।
राइट। हमने देखो तुरंत इनिशिएटिव लिया कि भैया अगर कंपनी 1 करोड़ वालों के लिए अलग चैम्बर बना रही है ना, हम 30,000 50,000 वालों के लिए अलग चैम्बर बनाएंगे। और मैं, जो मेरे साथ लग के मेरी बात मानने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार है, प्रॉपर तरीके से नाइदा मैम लगने के लिए तैयार है ना, वो जो कैमरे पे भी नहीं है ना, बस एक बार कैमरे पे आ जाओ ना सब लोग। आप जिस भी काम को कर रहे हो, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से नहीं करोगे ना तो रिजल्ट नहीं आएगा। राइट, फटाफट से कैमरे पे आओ। अभी बोलने पे आ जाते हैं लोग। हैबिट डालो शिवम भाई कैमरे पे आने की, शशिकांत भाई, विकास भाई, भूषण भाई, फटाफट से कैमरे पे आइए। जब तक हैबिट नहीं डालोगे ना, सारे डॉट कनेक्ट होते हैं। मैं बताता हूँ, जो 3 महीने पहले जिस कस्टमर से आपने बात करी थी, 90 दिन बाद आपने कोई एक ऐसा स्टेटस लगाया और स्टेटस लगाने के बाद वो पेमेंट दे के जाएगा। शबाना मैम, अविनाश भाई बाल झाड़ते हुए मस्त एकदम अपने यहाँ पे आ चुके हैं। और भी लोग हमारे साथ में कैमरे पे आ सकते हैं तो आ जाइए। विपिन भाई कैमरे पे आ चुके हैं। निराली मैम आप भी आ जाइए। राइट, फटाफट से नौशीन, जो लोग कैमरे पे नहीं आज उनका भी नाम लेता हूँ। उत्कर्ष कैमरे पे आ जाओ, शायद ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। सान्या मैम हमारे साथ में है, नौरीन मैम है हमारे साथ में, एकता मैम है, अंशु मैम है, शिवा जी है। कुछ लोग ऑफिस में होंगे। दिनेश भाई, देखो बुलाना पड़ता है, जगाना पड़ता है, बताना पड़ता है, तब कैमरे पे आ रहे हैं। अंशु मैम आप जाके कैमरे पे आई हैं। अंशु मैम बाउंस बैक कर चुकी हैं। फटाफट से कैमरे पे आइए क्योंकि 2-3 न्यूज बतानी है आपको। राइट, अनीता मैम आप जाके कैमरे पे आई हैं। राइट, कैमरे पे आइए, आइए। जब कैमरे पे आएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मैं कैमरा बंद करके बोलता रहूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा, नींद आ जाएगी, सो जाओगे आप। ठीक है, सो ही जाते होंगे कुछ लोग, मुझे तो लगता है पीछे जब रहते होंगे। शिवा शुक्ला भाई आ चुके हो। जो लोग इस 54 लोग इस सेशन, इस मैं कसम, कसम खुदा की भी और कसम ऊपर वाले की भी, राइट, इस सेशन में जो लोग भी है ना, वो हर एक बंदा 13 तारीख के बाद पैसे कमा सकता है। कुछ ऐसा चमत्कार, ऐसी चीजें, ऐसा मिरेकल, ऐसा इनिशिएटिव कंपनी लेने जा रही है, मैं बता दे रहा हूं आप लोग को। 13 तारीख को कुछ ऐसा लॉन्च हो रहा है। और थोड़ी थोड़ी क्लू मिल गए होंगे आप लोगों को। राइट, आपको बता भी दिया गया होगा। 13 तारीख को भी हो रहा है, 6 तारीख को भी हो रहा है, और इस पूरे महीने में हो रहा है। राइट, जितने भी, मैं कैमरे पे नहीं हूं, अब आप लोग को भी अच्छा लग रहा है कि आप बॉक्स से बात कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति पैसे यहाँ पे बनाएगा, पैसे यहाँ पे कमाएगा, जो इस महीने पूरा तन मन धन से, हाँ, लग जाएगा। देखो पहला क्या होने वाला, 1 करोड़ का जो कम्युनिटी बन गया उसको रिप्लेस करके हमने टीम सीपी में एक कम्युनिटी बना दिया है। राइट, ट्रिप का हम फिर से लॉन्च करेंगे, जो टीम का ट्रिप करने वाले थे। राइट, ट्रिप टीम के लिए जो ट्रिप करने वाले थे, आप अपने इंस्टा पे कैसे बनाओगे, जैसे हमारे टॉप लोग अभी इंस्टा पे वीडियो उस ग्रुप में हम जो लिए हैं हम उसमें बताएंगे। राइट, उसमें करेंगे करना मैम। राइट, तो अब कंपनी ना कुछ नया इनकम, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। कुछ ऐसा करने वाली है, कुछ ऐसा करने वाली है। और मैं आपको बता दूं, टॉप आईआईएम कॉलेज के पास आउट से, आईआईटी कॉलेज के पास आउट से हमने ना नए कोर्स डिजाइन कर लिए। पहले जो हम बोलते थे ना कंपनी हमारी, आ, हमारे कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। राइट, अब जो हमारी कंपनी ने अभी क्या करा है, राइट, मैं आपको बता दूं। अभी जाके हमने ना क्या करा है कि हमने ना, जो पहले हमारा जो होता था एनएसडीसी, राइट, एनएसडीसी का मतलब अगर कुछ लोगों को पता हो या कुछ लोगों को ना पता हो मैं बता दूं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से हमारे जो कोर्सेज होते ना, उसका सर्टिफिकेशन नहीं रहता था। तो अब इस महीने से ना आप बोल पाओगे हर सारे कोर्सेज। और उसकी जो मिनिस्टर हैं, जयंत सर, राइट, जो मिनिस्टर हैं स्किल डेवलपमेंट के, उनके साथ आशुतोष सर की मीटिंग हुई है। उनके साथ में मीटिंग हुई है, तो अभी फाइनल हो जाएगा इस महीने में। तो एनएसडीसी के साथ हमारा जो सर्टिफिकेशन रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके साथ साथ में आपकी इनकम बढ़ने वाली है। वो कैसे बढ़ेगी, बने रहिए हमारे साथ में, आपको पता चल जाएगा। राइट, जो लोग काम नहीं कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ काम करना शुरू कर दो। आप 100% की ग्रो कर जाओगे। जो लोग हमारे साथ में रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे, फिर नए तरीके से आ जाओ। नए महीने का आगाज हो चुका है। राइट, 90 दिन तक लगे रहोगे, करोगे। राइट, हर तरीके के आप कोई एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते हो। अगर आपका पर्पस क्लियर है, हमारे साथ में आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जो बोल दिया मेरा पेमेंट नहीं आया, चीजें नहीं है ना, पक्का मेहनत नहीं किए थे तभी नहीं आया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और मैं आ जाना कॉल पे, मैं बता दूंगा कि कहाँ गलती हुई थी। और उस गलती को अगर आप अ, सुधार लोगे तो पहुंच जाओगे। अच्छा, आप लोग हम लोग से मिलना चाहते हो, आशुतोष सर से मिलना चाहते हो, सबसे मिलना चाहते हो, टीम से मिलना चाहते हो, इस महीने वो मौका आएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, इस महीने वो मौका आएगा कि आप डायरेक्ट, क्या मौका आएगा, कैसे आएगा, वो पता चलेगा, बट आएगा। वो मौका कब आएगा, कैसे आएगा, वो ग्रुप में पता चल जाएगा। आप हमसे दिल्ली मिलने आ सकते हो। वो मौका क्या होगा, जो मेहनत करता रहेगा भाई उसको वो मौके का फायदा उठा पाएगा। जो सिर्फ ग्रुप में आके मैसेज देखता रहेगा और चला जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो जो सारी चीजें सिखाई उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो उस महीने ये भी मौका आएगा। राइट, एक मौका ये भी आ सकता है। अब हम ग्लोबली जा चुके हैं। राइट, अब जैसे अभी की करुणा मैम थी, आई थिंक सिंगापुर से पेमेंट करवा रही थी, मैंने आपको बताया। तो कोशिश पहले ये करा करिए, जो भी फॉरेन में लोग हैं ना, पहले उस अमाउंट पे पैसे लीजिए आप। मतलब उनका इंडियन नंबर हो या उनके किसी कलीग्स का हो,
रिलेटिव्स का हो, उस पे ने पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी पेमेंट कर सकता है, डॉलर में चाहे किसी में भी चाहे, वो भी हम लेके आ जाएंगे, वो भी हमारा होने वाला है। अब पूरे वर्ल्ड में कोई कहीं से पेमेंट करना चाहेगा, अभी तो ग्लोबली हम 4 से 5 कंट्रियों में हैं, बट फॉर एग्जाम्पल कोई इंडियन है और वो थाईलैंड में रह रहा है या सिंगापुर में रह रहा है, कि भैया उस वहीं का पैसा कमा रहा है, वहीं का पैसा देना चाहता है महिपाल भाई, अशद भाई, राइट। तो वो वहां के डॉलर से भी पैसा दे पाएगा, बट उसमें आपका एक घाटा होगा, पहले आपको उसको कन्विंस करना। मैं तो किसी को नहीं कहूंगा भैया पहले इंडियन रुपीज में पैसे लो, उसको बोलो हमारे, क्योंकि आपको कमीशन कम आएगा, उसका कमीशन स्ट्रक्चर आ जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा, राइट, उसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो वो आप लोग ले लीजिएगा, राइट। क्योंकि कुछ चीजें और है जो बतानी है। आप लोग को पता है जो 1 करोड़ करेगा 1 साल में, 1 अगस्त से लेके अगले साल 1 अगस्त तक उसके साथ पॉडकास्ट शूट होगा, उसके साथ पर्सनल मीटिंग होगी, कंसिस्टेंसी के साथ जो 5 लाख पे रहेगा। और हमने भी बना दिया भाई, अब 30,000 50, अभी तो 30 हजार है, अगले महीने 50,000 हो जाएगा, जो 50,000 करेगा उसके साथ हम, और अभी आज जैसे अभी 21 से 22 लोग ही सेलेक्ट हुए थे, नहीं टोटल नंबर 19 था, जो 30,000 के ऊपर थे हमारे साथ में। उनको हमने अलग से ग्रुप बनाया, उनको हम अलग से मीटिंग कर रहे हैं, उनको अलग से डॉली मैम कनेक्ट करके रखनी है, उनको अलग से सीपी सर कनेक्ट करके रख रहे हैं, उनके साथ में हम अलग से मीटिंग कर रहे हैं, राइट। तो उनके साथ में अलग हमारा प्रोसीजर रहने वाला है। ऑफर इस महीने भी आता है, ऑफर जैसे पिछले महीने आया था उस तरीके से इस महीने भी आएगा। तो ऑफर का फायदा कौन उठा पाएगा भाई? ये हमारे साथ में उत्कर्ष भाई, हमारे साथ में जितने भी हमारे चैंपियन सभी 55 लोग बने हैं भाई, आप ही तभी फायदा उठा पाओगे जब आप पूरे इधर 10 दिन 15 दिन 20 दिन काम कर पाओगे, तभी आप ऑफर का फायदा उठवा पाओगे अपने जो भी आपके कस्टमर्स आएंगे। तो इस महीने भी ऑफर आएगा, तो आपको रेडी रहना है, राइट। मैंने आपको बता दिया है। जो लोग अभी छोटे पैकेज से हैं वो अपना बड़ा पैकेज जरूर से अपग्रेड कर लें, कि भैया मेहनत ज्यादा कमाई कम क्यों करनी, मेहनत ज्यादा तो कमाई भी ज्यादा करेंगे ना। तो छोटे पैकेज वाले बड़े पैकेज पे जरूर से जरूर जरूर से जरूर जरूर से जरूर अपने आप को अपग्रेड करके रखना ही रखना, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शाम को 7 बजे वेबिनार है, फटाफट से अभी मैं आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए, लीड का बजट डाल दीजिए, राइट, लीड लेना भी स्टार्ट कर दीजिए। कस्टमर आपका अभी 7 बजे वाले वेबिनार में लाना स्टार्ट कर दीजिए। जिनको प्रैक्टिस लीड, जो पहली बार नया काम स्टार्ट कर रहे हैं इस महीने से, वो प्रैक्टिस लीड के लिए अप्लाई करके फिर से प्रैक्टिस लीड ले लीजिए, नहीं तो फटाफट से आप डिजिटल मार्केटिंग के लीड पे चले जाइए, ठीक है, और लीड लेना स्टार्ट कर दीजिए। बस मेरे साइड से इतना ही था। अब डेली बेसिस पे मैं सान्या मैम, राइट, आप लोग के साथ सेशंस लेके आता रहूंगा, कुछ चीजें नहीं सिखाता रहूंगा, राइट। जो चीजें सिखा दी हैं एग्जीक्यूशन पे बात होगी, अब एग्जीक्यूट कराएंगे, और मैं उन्हीं लोग के साथ लग के मेहनत करूंगा, उन्हीं लोग के ज्यादा कॉल पिक हो पाएंगे भैया जो ज्यादा एफर्ट डालेगा। और एफर्ट डालने का मतलब ये होता है कि आप इन्वॉल्व रहो अपने मैनेजर के साथ में, राइट। आपको ऐसा लगता होगा कि भैया आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या आप चीजें, आपको मेंटली इतना स्ट्रांग रहना है। मैं आपको बता दूं, इस सेशन में बैठा हुआ आप देखो ना, मल्लू सर 3.5 लाख पे बैठ पहुंच गए हैं भाई, हिंदी ढंग से बोलना नहीं आता है, बंगाली एक्सेंट है उनके पास में। तो आप अगर ग्रो नहीं कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, आपको अपने मैनेजर के साथ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बाकी पर्सनल प्रॉब्लम जो भी हो सकती है आप बताओगे नहीं, या बताने के बाद लोग कुछ नहीं समझते, मैं बिना बताए कैसे समझ लूंगा, राइट। अगर आपने मेरे से बात करी, सब कुछ बताया, क्या पता मेरे पास उसका सोल्यूशन हो जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप बताओ, और आप 100% ग्रोथ लेके जा पाओगे श्रुति मैम, राइट। इस महीने जितना आपने करा है उससे ज्यादा करना है मैम, राइट। जो भी जिस भी लेवल का सपोर्ट चाहिए होगा वो आपको मिलेगा, राइट। पर्सनल लेवल पे हम आपके लिए बैक टू बैक, हमने बोला था कि भैया 4-5 बूट कैंप करेंगे। जिन लोगों ने कस्टमर, मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो 7 बजे वाले बूट कैंप में 2-2 3-3 बार बैठ गए और आपने लाके बैठा दिया। नॉट पिक है, आपको नहीं पता भैया वो नॉट पिक। अब बोलते हैं सर कस्टमर बोल रहा हमें पहले से पता, मत बताओ। तो आप अपने लेवल पे बताओ, अपने एंड से बताओ, अपने एक्सपीरियंस से बताओ, जो नॉट पिक है उस पे जाके बताओ, राइट अविनाश सर। तो बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी इतना ही था, इतनी बात करनी थी आप लोगों से, राइट। बाकी 2-3 चीजें हैं जो अभी अलग टॉपिक्स पे सेशंस लेके आऊंगा, जहाँ पे आपके मेजर प्रॉब्लम होंगे, और उसके लिए गूगल फॉर्म डलवाता हूँ मैं ग्रुप में, अभी बोलता हूँ, राइट। ये एक हम ना आपके साथ चिट चैट सेशन, जो हमारे एफिलिएट्स की प्रॉब्लम है, जो आप पिछले 2-3-4 महीनों में फेस कर रहे हो मेजर, उस पे ही हम सेशन प्लान करेंगे, उस पे ही हम आपको सिखाएंगे। बाकी भैया सिंपल है, वर्क फ्लो किस तरीके से रहता है, आपको ना कस्टमर सिग्नल देता है, आपको पकड़ना है। हर एक कस्टमर सिग्नल देता है, लाइन लिख लीजिए, कस्टमर सिग्नल देता है, आपको पकड़ना है। कस्टमर ने सिग्नल क्या दिया, मेरे पास पैसे नहीं है बट मुझे करना है, उसको करना है, ये सिग्नल है। कस्टमर बोलता है सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं तो कर लूं, मुझे बहुत सारे जगहों पे रिस्क पैसे लगा के बर्बाद हो चुका हूं।
बहुत जगह पे पैसा बर्बाद हो चुका हूँ, आप सपोर्ट क्या दोगे, ये सिग्नल है, उसी पे ही ज्यादा बात करनी। हर कस्टमर सिग्नल देता है, हर कस्टमर सिग्नल देता है, हर जगह सिग्नल मिलता है। जैसे हर एक क्रिकेट प्लेयर का एक वीक पॉइंट होता है, वो उसी पे आउट होता है, तो वो बॉलर के लिए सिग्नल होता है, उसको वहीं पे हिट करना है। उसी तरीके से हर कस्टमर एक सिग्नल देता है संध्या मैम, जो आप पकड़ नहीं पाते हो, या आप सिग्नल जब दिया आप उतना सीरियस नहीं ले पाते हो, या आप जब सिग्नल दिया आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो उस कस्टमर के साथ। तो हर कस्टमर सिग्नल देता है, कब कस्टमर कस्टमर सिग्नल देता है और क्या सिग्नल देता है, हम वही 10 से 20 सेकंड में पकड़ लेते हैं, और हम तभी पेमेंट तक लेके चले जाते हैं। वो कैसे आता है, वो एक्सपीरियंस, तब एजुकेशन स्ट्रांग होता है, तो वो आता है, तो आप भी पकड़ लोगे, अच्छा इस कस्टमर ने सिग्नल दी। दिव्यांशु सर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया मुझे कि सर अब तो मेरा ऐसा हो गया है ना कि जो कस्टमर मेरे स्टेटस पर रिप्लाई का सिग्नल देता है वही पेमेंट देता है, मैं उसी से पेमेंट लेता हूँ। मतलब उनका टोफू मोफू बोफू एक फनल में चीज होती है कि इतना बड़ा हो चुका है कस्टमर का चेन, कि आपको क्या लगता है उन्होंने पिछले 1 साल में कितने वीडियो कॉल किए होंगे। तो अब पिछले 1 हफ्ते के अंदर में जिन लोगों ने उनके स्टेटस को देख के रिप्लाई किया, आपका स्टेटस 50 देखता होगा, 200 लोग देखता होगा, 100 लोग देखता होगा, उनके तो 500 लोग देखते हैं ना भाई, 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। अब उन 500 में जिन लोगों ने सिग्नल दिया, आपके पास में तो पूरे महीने में 300 कस्टमर, उन 300 कस्टमर में 30 आदमी, उस 30 आदमी में आपको 2 लोगों से पैसे निकलवाने, 30,000 पे पहुंच जाने। तो जो कस्टमर सिग्नल देगा, भैया बहुत सही चीज बता रहा हूँ नाहिदा मैम, सुन लेना ध्यान से। वो जो सिग्नल दिया, उस सिग्नल पे आपने रिएक्ट नहीं किया, आप समझ नहीं पाए, उसको क्लैरिटी नहीं थी, उसने वेबिनार नहीं देखा था, वो सिग्नल दिया। आप मैनेजर से लेके आता हूँ, मैनेजर से बात, भैया मैनेजर को लाने से पहले सिग्नल दिया, तो क्या उसने बूट कैम्प देखा, सारी चीजें देखी। मैनेजर तो आपको लाएगा और क्लैरिटी देगा ना, समझाएगा, बट वो वेबिनार ही नहीं देखा था। आप जैसे सीमा मैम है, उन्होंने बोला ना सर से बात करवा दो बस, राइट, चलो ठीक है, पर उस सर से बात करने से पहले क्या आपने उससे सारे सवाल जवाब करे, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग करी कि भैया आपने पूरा वेबिनार देखा कि नहीं देखा। और मैं आपको बता दूं, आपका वही कस्टमर आपको पेमेंट देके जाएगा जो आपके साथ में पुराने लोग वो सिग्नल देंगे, जब आपका आप रिपीट मोड पे काम किए होगे, वो जब लिस्ट बनी होगी, आप देखना, आपका वही आदमी जो आपको हर्ट भेजता है आपके स्टेटस पे, या जो जो 3 महीने पहले का भी कस्टमर, जैसे मैं जब सर का पेमेंट आता है, सर बोलते हैं कि इस कस्टमर को तो मैं भूल गया था, जो हमारे टॉप एफिलिएट है, या अल्फिजा मैम है, या दिव्यांशु सर है, कि सर ने बोला कि सर 8 महीने पहले का मेरा कस्टमर ये आया। आपको बताऊं, अब उनको भी इतना थोड़ी ना याद रहेगा, 8 महीने पहले ना वो 3 महीने लगातार कस्टमर ने इनसे चिट चैट पे बात करा था, और 8 महीने बाद अचानक से आता है स्टेटस पर रिप्लाई करता है कि मुझे यहाँ पे यस यस लिखता है, और उससे वो बात किए। और जब हम लोग उस पर ऑब्जर्व करते हैं कस्टमर साइकोलॉजी को, तो वो पहले ना बात करता था, वो इंटरेस्ट रखता था। तो जितने भी पुराने लोग अभी हमारे साथ में काम कर रहे हैं, राइट, वॉच अच्छी लग रही है श्रुति मैम आपकी, जितने भी पुराने लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं, राइट, तो आपको क्या करना है, जितने पुराने कस्टमर ने कभी सिग्नल दिया था ना, उनके साथ में लगो, थोड़ा थोड़ा चिट चैट करो, राइट, चिट चैट करो, उनसे बात करो। जब रात में आप सोने जाते हो तो ना कस्टमर से चिट चैट करो, फीमेल्स के साथ थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है, बट आपको तो पता है ना कौन सा कस्टमर सिग्नल दिया था। जैसे अभी नया मैम, आप पहले दिन जब कस्टमर को पकड़े थे और 10वें दिन पे कस्टमर को पकड़ने में आपको आइडिया लग गया है, कौन सीरियस है कौन नॉन सीरियस है, कौन सिर्फ बात करने आ रहा है, कौन काम और बात दोनों करने आ रहा है। तो वो उसी तरीके से आएगा, कस्टमर सिग्नल देता है, आपको सिग्नल को पकड़ना पड़ेगा, क्लैरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी सवाल हो तो हैंड रेस कर लो, नहीं तो 3 घंटे 30,000, उसके बाद 60,000 से 1 लाख रुपए, 600 लीड पे पहुंच गए, उस चीज की गारंटी है। आपका बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोल सकता है। और आपको हम ट्रेनिंग दे दे के तो रगड़ दे ही रहे हैं, सीख तो गई हो आप भैया, काम कर लो बस आप। जो 3 घंटे 30 दिन 300 लीड पे पहुंच गया, फॉर्मूला दे के जा रहा हूं आपको, लिख लेना आप दीवार पे। सवाल ही नहीं उठता कि आप पैसे नहीं बना पाओगे यहाँ पे, सवाल ही नहीं उठता कि आप नहीं कमा पाओगे। पर जब बैठोगे ना, 15,000 कमा पाई मैं, सर ने बोला था 30 दिन 3 घंटा 300 लीड, तो आप देखोगे कि आप कहोगे हाँ, बेटा नहीं झूठ झूठ बोल, बेटा नहीं मैं ही झूठ बोल रही हूँ, अब मैंने 3 घंटे नहीं बैठी थी मैं, राइट, या मैंने ही सिर्फ 200 लीड पे काम करा, राइट। ऐसे भी एग्जाम्पल है, सारे डॉट कनेक्ट होते हैं, बाद में बता रहा हूँ फिर से क्यों। 200 लीड पे काम करा भैया, जीरो पेमेंट। अगले बार 100 लीड और ले लिया, तो उसमें से 2 प्रीमियम प्लस या 3 प्रीमियम प्लस 100 लीड में आ गई। आपको नहीं पता ना जसिंता मैम की कौन सा कस्टमर आपको पेमेंट देके जाएगा। अंशु मैम, कॉल करा था आपने, मैं बिजी था, सेशन के बाद करता हूँ कॉल आपको, ठीक है। तो आप जैसे कॉल करा, मैं नहीं उठा पाया, तो आप वॉइस नोट डाल दो भैया, रिप्लाई मिल जाएगा, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ किसी को, राइट। अब किसी की कॉल आ गई, 40 मिनट वो लेके चला गया, फिर किसी की कॉल आ गई तो नहीं पता चला, रात हो गई,
बट वॉइस नोट डाले रहोगे तो रिप्लाई चला जाएगा। ये ना देखो प्रोसेस है, एक टाइम पे जब आप हमारे साथ में इन्वॉल्व, आज मुझे जो हमारे टॉप एफिलिएट है ना, जो उनसे आई थिंक फोन पे बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग वॉइस नोट इस तरीके से, आप अपने कस्टमर से भी ना चैटिंग के साथ साथ वॉइस नोट में बात किया करो। पूछो क्यों सर? पर्सनल टच। देखो चैट पे इमोशन ट्रांसफर नहीं होता है, बट वॉइस में इमोशन ट्रांसफर होता है। जब किसी चीज को आप अगर मैं बताऊं ना, जब आप सिर्फ सुनते हो, किसी चीज को सुनते हो, अगर आप कोई स्टोरी सुन रहे हो, तो आपके दिमाग में ना वो डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, वो जो लोग डेटा देते हैं उनका डेटा है, आपके दिमाग में वो 30 से 40% ही छपता है। जब आप किसी चीज को सुनते हो और देखते हो, तो वो 80% से ज्यादा आपके दिमाग में आ जाता है, याद हो जाता है। राइट सान्या मैम, जब आप पढ़ाई करके जाते हो, जब आप फिगर के साथ पढ़ाई करते हो और सिर्फ आप ऐसे पढ़ते हो, मतलब एक होता है ना कि अगर आप बचपन में जब पढ़ते थे तो फिगर में कोई डायग्राम रहता था उसमें पढ़ते थे, और सिर्फ आप थ्योरी पढ़ते थे, तो दोनों में डिफरेंस होता था, डायग्राम वाला ज्यादा याद रहता था लोगों को। उसी तरीके से जब आप किसी कस्टमर से जब बात करते हो ना, रिलेशन बनाते हो, तो वॉइस नोट भी भेजा करो। इसी तरीके से जब आपको अपने प्रॉब्लम का रिजॉल्व करना है मेरे साथ में, तो वॉइस नोट में बात करना शुरू करो। सर ठीक है, वॉइस नोट तो बनाना था, बोला था 4 मिनट का वॉइस नोट बना के भेज दिए भैया, तो 4 मिनट मेरे से फोन पे बात ही कर लेते। देखो कस्टमर को भी जब वॉइस नोट भेजना है ना, अपना स्ट्रॉन्ग मैसेज 1 मिनट, 1 मिनट 20 सेकेंड। नेहा मैम आपके लिए नहीं था, ठीक है, आपका 3 मिनट ही था। ठीक है। तो अभी क्या करना है ना, कस्टमर को 30 सेकंड कम हो गया, 1 मिनट का वॉइस नोट आप 1 मिनट 20 सेकंड या 40 सेकंड उस चीज को शॉर्ट में बोलने की कोशिश करो आप, तो कस्टमर सुनेगा। तो आपको मैं एक बात बताऊं, मैसेज पे शायद लोग ना इग्नोर कर देते हैं, बट जो वॉइस नोट होता है लोग इग्नोर भी नहीं करते। गलत कह रहा हूँ क्या मैं? क्या बोला है, क्या बोला है? तो ऐसे कस्टमर भी सुनेगा आपका वॉइस नोट। तो जब आप वॉइस, तो कोशिश करा करो ना सारे कस्टमर से वॉइस नोट में बात करो, उससे एक पर्सनल टच आएगा और आगे बढ़ोगे। शशिकांत भाई ने ना हैंड रेस कर दिया है और सर पे हाथ रख के किया है। क्या कोई दिक्कत है सर? नहीं, आपने तो सर कमाल कर दिया है सर, जॉब के साथ साथ में ब्रेक जीरो कर लिया लास्ट मंथ में। राइट, बताइए सर क्या क्वेश्चन है, फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं, सब लोग हैंड रेस कर लीजिएगा। और एग्जीक्यूशन मैं कराऊंगा, प्लानिंग सब करवा रहे हैं। राइट, हाँ बताइए। यस सर, मेरी आवाज आ रही है सर? एकदम हेलो। लाउड एंड क्लियर। ओके सर। सर, मेरा जो प्रैक्टिस लीड के अलावा डिजिटल मार्केटिंग से लीड लिए 200 लीड लिए है। उसमें से लास्ट मंथ से मुझे 45 या 46 का व्हाट्सएप आया। ठीक आफ्टर है, सेशन, आफ्टर वेबिनार के बाद वो रिप्लाई नहीं दे रहे, मतलब कॉल भी नहीं उठाते और व्हाट्सएप पे भी नहीं मैसेज पेमेंट आता। तो सर, कम पेमेंट आया वो नहीं बताया आप? एक एक हुआ एक है। प्रीमियम प्लस, आप देखिएगा सब लोग ना इस हाँ। एग्जांपल से समझिएगा। भैया आप जैसे मीटिंग में बैठे, ये 200 लीड पे काम करा, 45 लोग आए व्हाट्सएप पे, कितने लोग आए? 45। एक प्रीमियम प्लस 14,500 की कमाई हुई 200 लीड में, मतलब 3600 रुपये लगाया, 12,000 रुपये कमाया, सॉरी 11,000 रुपये कमाया। ठीक है, धंधे में निवेश करा और कमाया। जॉब करते हो आप सर? यस सर, यस सर। कितने से कितने बजे तक करते हो? 10 से 4 बजे तक। 10 से 4 बजे तक, उसके बाद घर आते हैं 5 बजे, आराम करते हैं, उसके बाद काम पे लग जाते हैं, ऐसा ही कुछ है? ठीक। पार्ट टाइम में कर कॉलेज। रहे हैं ये भी काम, यस। फुल टाइम तो नहीं कर रहे हैं, जॉब यस। करा। आप मेरी बात समझिएगा, 200 लीड पे कॉल करा, हम्म। पहले तो कि ये गलत करा, मतलब करा ये बहुत अच्छी बात है, मैं हम लोग डेटा की बात क्यों करते हैं? 45 व्हाट्सएप है मतलब गलत है, एफर्ट कहीं कम लगा। राइट, मैं क्या बोला अभी? 30 से 40 लोग, मतलब 35 लोग 100 में से व्हाट्सएप पे आते हैं, तो इनका व्हाट्सएप पे कम कितने लोग हैं? आप लोग कैलकुलेट करना है, बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा नहीं झूठ बोल सकता, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। इनके व्हाट्सएप पे कम से कम 25 लोग कम आए हैं, तभी एक कम पेमेंट भी कमाई, उसी 25 में व्हाट्सएप जो आता है एक पेमेंट और आ जाता। राइट सर, नॉट पिक कितना गया है, मतलब 200 लोगों में बात कितने लोगों से हुई है ईमानदारी से, डेटा है आपके पास में? यस सर, मैंने ऐसे लिख के लिया है सर। बताइए ना, 200 शायद में कितने आपको लोगों से बात हुई होगी, कितने नॉट पिक थे? नॉट पिक, मतलब समथिंग आउट ऑफ सर्विस हुए। वही वही, टोटल इसमें कितने लोग से बात नहीं हो पाई है? नहीं, वो जैसे वो खाने में नमक कैलकुलेट कम हो नहीं हुआ जाता है अभी पता तक। चल जाता है ना, वैसे ये हम्म। बात बोल देते हो भैया। उसी तरीके से नॉट पिक कम है या जो भी मैं पूछ लूं, तुरंत जवान पे होना चाहिए आपके, ये सब बता रहा हूं मैं। राइट, अब बताओ ओके, सर ओके, मुझे, ओके। बताओ कितने लोग अब ये डेटा नहीं है सर के पास। राइट, मैं बोलता हूँ हाँ। आपको हर दिन ट्रैक करना है, क्यों नहीं है? क्योंकि सर जॉब में भी है, फैमिली भी है, परिवार भी है, थोड़ा वहां भी इन्वॉल्व है, हम्म। घर के भी काम में है, तो उतने अच्छी तरीके से इन्होंने डेटा को मैनेज नहीं किया होगा, बट तब भी एक प्रीमियम प्लस आई क्योंकि सर ने मेहनत किया था। राइट, अब देखो सर, मुझे जहां तक लग रहा है ना, अब कुछ डेटा ही नहीं है आपके पास में कितने लोग नॉट पिक हैं, सोचो।
हम लोग बोलते हैं 1% का कन्वर्जन आएगा, ठीक, 1% अभी, क्योंकि व्हाट्सएप ही कम आया, कहीं ना कहीं नॉट पिक जा। सर आप एक बात बताओ मुझे, एक लीड पे कितनी बार आपने कॉल करा होगा? मैं एक तो बार ही? रोज कॉल करता हूँ सर। नहीं 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 नहीं, नहीं, रोज पूरे रोज 200 एक लीड बार को कॉल आपने करता हूँ। रिपीट कितनी बार किया है कॉल, ये बताइए मुझे। मतलब जिनके ये 40-50 जितने जितने रिस्पॉन्सेस आए ना, हम्म। उनको रोज एक एक कॉल करता हूँ मैं। अब बस, अब मैं इनका समझ गया। जो बचे की 160 लीड है ना, इन पे सर ने ना 4 बार कॉल नहीं किया होगा, चाहे तो आप पूछ सकते हो, करा है हाँ सर? हाँ हाँ, करा यस है? यस। नहीं करा है? नहीं नहीं। नहीं हम्म करा है। 160 लीड में भी तो पैसा लगा है, आपको थोड़ी ना पता उन 160 में। और मैं अभी 160 लीड ले लूं, उसमें से एक प्रीमियम प्लस और हम्म गिरा दूंगा। अब उस 100 क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि सर के पास टाइम नहीं था, सर उसी फॉलोअप में ही बिजी थे। तो भैया डिसिप्लिन के साथ में आपको काम करना, उस 160 लीड में ना सर हम्म 4 बार आज और कल में आपको कॉल कर लेनी है। हम्म हम्म और फिर हम्म, मैं अगले सेशन में आपको बुलाऊंगा, तो आप बताओगे कि भैया उसमें से पेमेंट आई। और सर आपने शायद उस कस्टमर से मेरे साथ में बात करवाई थी ना, जो एक प्रीमियम प्लस आया है, करवाई थी ना? हाँ, रॉकी, रॉकी रॉकी, सरदार, हाँ। रॉकी करवाई थी। हम्म तो अब आप समझने की कोशिश करिएगा, अब मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल पा रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ 200 डीएमटी की लीड ली है, अजय भाई, सान्या मैम, जितेंद्र सर, आप भी लीड ले रही हैं या ले रहे हैं ना? तो आप ना यही गलती कर रहे हो, आप एक बार कॉल करने के बाद, 2 बार 3 बार करने के बाद हताश हो जाते हो, फिर दोबारा कॉल नहीं करते हो, कहते हो कस्टमर रिस्पॉन्ड नहीं कर। लगा ही रहे हो दीवार को धक्का, तो गेट खुलेगा कहां से? अब सर का कन्वर्जन कहीं ना कहीं 0.5% का है, ½ % का है, राइट? क्यों है? क्योंकि 160 पे अगर ये दोबारा जाएंगे कॉल करने, तो 20 से 30 लोग और व्हाट्सएप करेंगे अविनाश भाई। 20 से 30 लोग और व्हाट्सएप करेंगे, तो 5 से 6 लोग फनल में आएंगे, उस 5 से 6 लोग व्हाट्सएप पे बात करेंगे या मैनेजर से बात करेंगे या क्लैरिटी लेंगे, एक बंदा और पेमेंट दे देगा, तो 2% का कन्वर्जन आ जाएगा। और इसी 200 में से अगर इन्होंने और अच्छे से काम करा, अच्छा आप लोगों ने ना वो गन्ने का जूस पिया होगा, आपने देखा होगा वो क्या करता है ना, मतलब एग्जांपल ऐसे बेसिक क्यों दे रहा हूँ, वो मशीन में डालता हम्म है, 2 बार जब देखता है थोड़ा सा रह जाता है, एक बार और डाल देता है मशीन में, फिर थोड़ा सा और आ जाए, ग्लास फुल हो जाए। ये लीड के साथ भी आपको वही करना है भैया, कुछ और नहीं करना है। जब तक आप 300 लीड पे 30,000 पे नहीं पहुंच जाते हो, या 35,000, 30,000 बोल दिया, ऐसा नहीं है, 300 लीड में 3 प्रीमियम प्लस भी आ सकते हैं। हम एक लॉ ऑफ एवरेज, एएसपी, एएसपी की बात करते हैं, एवरेज सेलिंग प्राइस जो होती है, हो सकता है एक प्रीमियम प्लस आए, एक सुप्रीम आ जाए तो 20,000 का, तो हम एएसपी की बात करते हैं। एएसपी जो होता है, एवरेज एवरेज सेलिंग प्राइस होता है, राइट? तो अब क्या होता है, अब इनका ठीक है सर, यही गलती है, राइट? राइट, आपने जो बताया वो आपको उस पे कर लो। अब आपने डॉक्टर को अपनी अ, दर्द बताया, डॉक्टर को आपने अपनी बीमारी बताई, और मैं मतलब मैं एफिलिएट का, यहाँ का लीड का डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास आप लोग भी समझ पा रहे होगे, आप भी डॉक्टर बन गए अब थोड़ा सा, कि भाई सर ने कहाँ गलती करी है। सर खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भैया मैंने एक ही बार 160 लीड पे दोबारा तिबारा नहीं पहुंचना, उस पे ये 5 बार पहुंच जाए, अभी आज खाली ये कर लें उस पे कॉल। सर आज अभी ना कॉल करके मुझे आप बताना, 160 लीड पे देखना आप 20 व्हाट्सएप लेके आओगे, गारंटी ले रहा हूँ 20 आएंगे। और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना करने, सॉरी मुझे मैसेज करना, आप करने के बाद मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा ग्रुप में, सब देखना। तो आप ना अगर अपने आप से सच बोलने लग जाओगे, मेहनत करने लग जाओगे, अभी मैं ऐसे अब आप ये देखिएगा, इसमें 200 अब सर इस महीने 300 लीड पे काम करना और 160, ये इस महीने आप कर जाओगे सर 50,000, राइट? तो इस तरीके से आपको खुद से मेजर करना। अब मैंने बता दिया है, तो आपको खुद से भी तो टिक लगाना है। अगर हमें किसी ट्रेनर ने कुछ सिखा दिया है, हमारे मैनेजर ने हमें सिखा दिया है, हमें डेटा हमारे तक पहुंचा दिया है, वो डेटा हमने आप तक पहुंचा दिया, आपको खुद भी ट्रैक करना है कि भैया लास्ट में इतना काम किया, क्या मैंने इतना मेहनत करी, क्या मैंने 4 बार कॉल करा, क्या मैंने इस चीज पर टिक मारा, क्या मुझे दिव्यांशु सर ट्रेनिंग में आके ये चीज सिखाए थे, अमन सर ने ये सिखाया था, अल्फीजा मैम आई थी, या सीपी सर आए थे, या दिव्यांशु सर आए थे, अंकित सर आए थे, सिखा के गए थे, ये चीजें यहाँ पे सिनेरियो में ये करना था, क्या मैंने किया? नहीं किया तो नहीं आएगा रिजल्ट, अनीता मैम, अंशु मैम, राइट? क्या मैंने 100 में से 10 कस्टमर निकाल पाए? अच्छा 100 में से 10 कस्टमर क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि मुझे 100 में से 35 लोग को तो पहले व्हाट्सएप पे लेके आना था, क्या मैं 35 लोग को व्हाट्सएप पे लेके आ पाई? अच्छा नहीं लेके आ पाई। अच्छा मैंने ना 50 लोग नॉट पिक रह गए थे, अच्छा 50 लोग को मैंने ना, मैं क्योंकि खाना बनाने के बाद फ्री ही होती हूँ 2 बजे, तो मैंने उसको डेली ना 2 से 4 के बजे के बीच में 50 लोग को कॉल करा, मैं 2 से 4 बजे के बीच में कॉल करा, तो 2 से 4 के बीच में वो कस्टमर ही नहीं फ्री रहते हैं, 2 से 4 के बीच में नहीं रहते हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं अब 7 से 8 के बीच में करूंगी। अब मैं 7 से 8 के बीच में क्यों करूंगी? क्योंकि 7 से 8 के बीच में मोस्टली लोग जॉब से घर पे पहुंच जाते हैं और वेबिनार चलता रहता है, मैं उसको अगले दिन उस वेबिनार के लिए इनवाइट करूँ, क्या मैंने ये चीजें करी? अब आपने करी 2 से 4 डेली उसको कॉल, और वो 2 से 4 ही बिजी रह रहा है कस्टमर, जो 50 की लिस्ट है, आपको नहीं पता कि कस्टमर क्या है। क्या इस कैमरे पे आपके बगल में जो दिख रहा है वो कहां से है, आपको पता है? अविनाश जी को रमेश जी दिख रहे होंगे, या सृष्टि मैम को जितेंद्र जी दिख रहे होंगे,
आपको नहीं पता वो कहाँ से है। उसी तरीके से आप, जो कि आप एक परिवार का हिस्सा, उसी तरीके से आपके कस्टमर, आपको नहीं पता वो कहाँ से है, वो किस टाइम पे फ्री है, 7 से 8 के। तो 3 अलग अलग टाइम पे कम से कम 5 बार कॉल करनी है जी शशिकांत भाई। सिर्फ 4 से 5, 4 से 7 में कॉल मत करना। सर कहे हैं फर्स्ट कॉल ना 7 बजे के बाद क्यों करूं मैं, क्योंकि 7 बजे तो हमारा वेबिनार होता है ना। अरे भैया, उसकी जॉब की शिफ्ट ही है। अब उसकी जॉब की शिफ्ट की यहाँ पे 50 कस्टमर की बात नहीं हो रही है। उस 50 कस्टमर में एक पेमेंट छुपा हुआ है, और उस एक पेमेंट जो छुपा हुआ है ना, वो फ्री ही रात के 9 बजे होता है। वो एक कस्टमर हो सकता है सान्या हो, या हो सकता है वो विकास हो। अब वो एक कस्टमर के लिए आपको उन 50 लोग को कॉल करनी है शाम को 8 से 10 के बीच में, क्यों, ताकि वो आपकी रिकॉर्डिंग लेके देख के वो पेमेंट दे पाए। और आपने करा ही नहीं, पूरा पिछला महीना बीत गया। तो हर एक लीड को ना आपको 1,000 रुपए का समझ के करना है कॉल, अविनाश भाई। हर एक लीड आपकी 1,000 रुपए की। मैं समझ पा रहा हूँ मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ नेहा मैं। आपको थोड़ी ना पता भैया कि वो कहाँ से, उसमें से 50 में से कौन सा कस्टमर है। तो हर लीड को उसी एनर्जी के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ 1,000 रुपए का समझते हुए कॉल करना है। अब मैं ना इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। शायद मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करा है, बताया है, राइट। पैसे कमा लोगे जो चीजें बताया है, अगर वो फॉलो कर लोगे, राइट। अब कुछ लोग सेशन से जा चुके हैं, जो रह चुके हैं, यही लोग इसमें से काम करने वाले हैं, राइट। और बाकी और कोई क्वेश्चन है तो आप आके पूछ सकते हो, राइट। पर्सनल विंडो पे जाके पीपी लिख देना। हो सकता है लेट आए कॉल, हो सकता है जल्दी आ जाए, हो सकता है जो पहले इन बिजनेस जिन लोगों ने करा उनको कॉल जाए, आपको थोड़ा लेट जाए। बट आपको रुकना न थकना न सोना नहीं है। आप अपना काम स्टार्ट करिए, मेरी कॉल आप तक पहुंचेगी, आएगी, राइट। आपके पास कोई आपका पर्सनल इशू होगा तो आप मुझे अभी भी कॉल कर सकते हो, राइट। थोड़ी देर में, कोई दिक्कत नहीं है। मुजक्किरा फारहीन, राइट, ऐसा ही कुछ नाम है। फारहीन मैम, आप कैमरे पे नहीं आ सकती शायद, तो आप को अनम्यूट का राइट गया है। बताइए मैम, क्या क्वेश्चन है। जी, लीड को हम लेना पड़ेगा क्या? ठीक है मैम, अभी आप रिसेंट आए हो ना, मैं आप कॉल करना, मैं बता दूंगा किस तरीके से रहेगा ना। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन एड्रेस कर सकते हैं, कुछ पर्सनल पूछना है, सवाल है कुछ कॉमन। ठीक है, मुझे लगता नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया है आपको, राइट। ठीक है, तो बाकी इस महीने जो भी टारगेट आप ले रहे हो या लिए हो, राइट, उसको अचीव करना है। और सबको ना 50,000 वाले बैच में नेक्स्ट मंथ आना है, राइट। कंपनी क्या नया लेके आ रही है मैंने बता दिया है, नए नए कोर्सेज हम लेके आ रहे हैं वो हम बता दिए हैं। अब ना एक चीज और, भाई डिजिटल पेनोर ना, हम बोलते हैं ना हम इंडस्ट्री में ओनली वन पे पहुंच जाएंगे। अभी तो हम नंबर वन है, अभी हम इंडस्ट्री में ओनली वन पहुंचेंगे, वो कैसे, वो आपके मन में होगा। अब हम अपनी पोजीशनिंग ना पूरी चेंज कर रहे हैं। अब कंपनी ना सिर्फ स्किल पे बात करेगी, सारे टेस्टिमोनियल, सारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आशुतोष सर, हम लोग जितने भी चीजें ना, सिर्फ स्किल 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 स्किल। मतलब धरती पे किसी को स्किल का सीखना है ना, उसका नाम आई डिजिटल का आना चाहिए, राइट। जैसे आपको अगर मैं कुछ भी पहले परचेज करना होता है, किसी एक ब्रांड का नाम याद आता है ना आपको, राइट। तो उसी तरीके से अगर किसी को स्किल सीखना होगा ना, तो जैसे कुकर खरीदना है घर में किसी को, तो प्रेस्टीज या 2 ही 3 ब्रांड नाम याद आते हैं। अच्छे जूते खरीदने हैं तो 2 3 ब्रांड नए याद आते हैं आपको। उसी तरीके से समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, राइट। जैसे जो भी चीजें फेमस है, अगर किसी को याद आता होगा तो एक ही दो नाम याद आता होगा, राइट। उसी तरीके से जब अगर किसी को स्किल सीखना होगा ना, तो आई डिजिटल पेनर अपने आप को उस तरीके से पोजीशनिंग कर रही है कि वही याद आएगा। हमने जो भी कोर्सेज हमारे अच्छे नहीं थे, राइट, बहुत सारे लोग बोलते थे तो ऐसे यूट्यूब पे मिल जाता है, उसको हमने डिलीट कर दिया, हटा दिया है। और जाके खुद देखना जो नया वाला वेबसाइट आया है, नए कोर्स शूट हो गए हैं, नए कोर्स शूट हो गए हैं। फ्रीलांसिंग के लिए इंग्लिश वाला शूट हो चुका है, हिंदी वाला शूट हो रहा है, वो भी आ जाएगा। और आपके नए नए आशुतोष सर ने ही नए नए सेल्स प्रो वगैरह वगैरह जितने भी कोर्सेज नए हमारे आ रहे थे ना, वो सारे नए अपलोड होके वेबसाइट पे आने वाले हैं हमारे, ठीक है, पोर्टल पे। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। ठीक है, प्लानिंग आपकी हो गई है, खुद से भी कर लेना, बाकी मेरे साथ भी कर लेना, और इस महीने को शानदार बनाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से कुछ नई लर्निंग के साथ। और बाकी जो चीजें बताई हैं उसको फॉलो कर लीजिएगा, काम प्रॉपर तरीके से। इस महीने जो भी आप टारगेट लोगे, अंशु मैम आप भी वापस आ चुके हैं मुझे पता है। बाकी स्टार्ट करते हैं, पानी वानी पी लूं थोड़ा ना, उसके बाद कॉल करना अगर किसी को करना हो, ठीक है। जोक सपाट, ठीक है, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस।